यह मरना बहुत मुश्किल है। अध्याय 271 से 280 तक। अध्याय 371 शायद हवा से छिपा है। भोज के दौरान अनगिनत लोगों ने अपनी सांसें रोक ली, जो कुछ भी होने वाला था उसे देखते हुए। दो पवित्र संप्रदायों के दो बुजुर्गों के शिष्य तेजी से सिकुड़ गए और सहज रूप से उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वे स्थिर थे, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थे, और केवल जगह में रह सकते थे और बुराई के आने का इंतजार कर सकते थे। उनकी तुलना में बियान टोंग और सू यानली बहुत शांत थे। उनके भाव शांत थे। वे फ्यूटन पर क्रॉस लेग बैठ गए और आगे नहीं बढ़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, और वे पूरी तरह से बेखबर लग रहे थे। उनके रूप में शांत, जियो बाय और अन्य हैं। चूंकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग यहां आए थे, इसलिए जियो बाय और उनकी पार्टी का रंग नहीं बदला है, और यह हमेशा इत्मीनान से रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उन्हें अभी भी वही करना था जो वे करने वाले थे। हालांकि जियो बाय इस समय चले गए। जियो बाय थोड़ा झुक गया, ईगो के करीब नहीं, एक स्थिति में बंद हो गया, और कम आवाज में पूछा, अगो, क्या आपको अपने मित्र के निचले शरीर के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। आलू के चिप्स के साथ दूसरा कुत्ता थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके मुंह में आलू के चिप्स चबाना जारी रखा, जैसे उसने खाया। नहीं नहीं, स्वर्ग है, जब तक कि भगवान एक चाल नहीं चलता, कोई भी उसके जीवन को चोट नहीं पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो ठीक है, मैं समझता हूं। जियो बाई ने सिर हिलाया, फिर चाय पत्ती उठाए और इत्मीनान से चाय पी। बियनटॉन को फिर से देखें। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथ उन दोनों की गर्दन को छूने वाले थे, तो दो सुनहरी रोशनी अचानक उनके हाथों में आ गई, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उड़ान भरी। ये शक्तिशाली देवता सम्राट का साथी जादू हथियार है। आदमी के साथियों ने आश्चर्य में कहा, एक पर्याप्त नहीं है, तीन सीधे आज दिखाई दिए। बियान टोंग और सू यानली अभी भी मौके पर बैठे थे। उनके हाथों में सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, और उनके भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। बियान टोंग का चेहरा अभी भी सपाट था, और वह किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। सू यानली ने अपने हाथ में चाकू लेकर खेलना जारी रखा, जो पूरी तरह से रुचि रखता था। बस जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग स्तब्ध थे, जी सोंग और यान सेन ने सबसे मजबूत मार्शल आर्ट का उपयोग करने का अवसर जब्त किया, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की और सीधे आदमी को विस्फोट किया। वह आदमी दर्द में था और उस हाथ को जाने दिया जो जी सोंग और यान सेन की गर्दन पकड़े हुए था। अन्य फंसे हुए बुजुर्गों ने सूट का पालन किया, और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल जबरदस्ती वापस करने के लिए किया और दो लोगों को लात मारी जिन्होंने जबरदस्ती जारी की। एक दर्जन से अधिक लोगों ने एक साथ कदम रखा, और सत्ता ने सीधे दो लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में जी सोंग और यान सैन और अन्य बुजुर्ग बियानटोंग और सू यानली के पास इकट्ठा हुए, उनका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ यूएमआई और चू हुयान भी भागने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने वापस लड़ाई नहीं की। दृश्य पर एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी नियंत्रण में था, वह मजबूत आदमी बचा था, और उसे शुरू से अंत तक निष्क्रिय रूप से पीटा गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या हुआ, नंगोंग लियुन ने उसे तह पंखे से पीटना जारी रखा, एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। ऐसा लगता है कि वह धूम्रपान का आदी है। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अब वे जिस स्थिति का सामना कर रहे थे वह बहुत खतरनाक था। यक्सु शेंगजोंग के पवित्र बेटे और वुडिंग शेंगजोंग के संत सम्राट के साथ जादू हथियार है, और इस मिशन को डर है कि यह विफलता में समाप्त हो जाएगा। यदि सम्राट बाहर नहीं जाता है, या साथ में जादू के हथियार के आशीर्वाद के बिना, कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं? सू यानली ने चाकू से खेलते हुए एक नर्म मुस्कान के साथ पूछा। उसके लाल होंठ थोड़ा भाग गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और उसके समूह में उदास भाव थे, और उनकी गर्दन पर नीली नसें कूद गईं और बहुत गुस्सा लग रहा था। बस जब अधेड़ उम्र का आदमी किसी को दूर ले जाने वाला था, तो जियोबाई, जो इत्मीनान से चाय पी रहा था, थोड़ा जम गया। न केवल उससे, बल्कि एगो, सी फेहान, लियू शे और लियू जी भी। कोई यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ये वे शब्द थे जो पहली बार जियोबाई और एगो के दिलों में दिखाई दिए थे। लेकिन जब उनमें से प्रत्येक ने समाचार सुना, तो उनका मूड अलग था। जियो बाय अपने दिल में बहुत खुश है। प्रिय भाई, जैसे ही आप आए, मेरे मिशन का 3/4 पूरा हो गया है। अभी अभी मैं अपने दिल में चिंतित था, लेकिन जब आप आए, तो ये बर्फ में मदद देने जैसा था। एगो ने बस इसे संक्षेप में देखा, और फिर स्नैक्स खाने में अपना सिर दफनाना जारी रखा। शुरू से अंत तक उसका मूड वही रहा। सी फेहन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, और उसने उस पर नजर भी नहीं डाली।
वह केवल यह पा सकता था कि कोई सहज प्रतिक्रिया के कारण आया था। क्योंकि वह पेंटिंग कर रहा है और पेंटिंग करते समय वह दूसरों से परेशान नहीं हो सकता है, वह इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। लियू शे ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया, उसकी आंखें आकाश पर टिकी हुई थीं, लड़ाई की भावना से भरी हुई थी। कुछ महीने पहले वह सिर्फ देवता सम्राट के दायरे में आगे बढ़ा था और अब वह उसी दायरे के लोगों के साथ लड़ना चाहता है। लियू जी बहुत सरल है, क्या कोई यहाँ है? यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है, शुभ रात्रि। क्षेत्र में केवल जियो बाय और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा था, जिसमें मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भी शामिल थे, वे इससे पूरी तरह अनजान थे। भाई लियून, उसे जाने दो, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो, जियो बाय ने एक आवाज में कहा। जियो बाय के वॉयस ट्रांसमिशन को सुनने के बाद नंगोंग लियून, जो लगातार मजबूत आदमी की पिटाई कर रहा था, मिडेयर में जम गया। हालांकि नंगोंग लियून की पिटाई बंद हो गई थी, फिर भी मजबूत आदमी विकसित होता रहा। नंगोंग लियून ने धीरे से उस हाथ को छोड़ा जो मजबूत आदमी की मुट्ठी पकड़े हुए था, और फिर सावधानी से बादल को दूर कर दिया। पूरी प्रक्रिया के अंत में वह पागल आदमी जो पिटाई से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे यह भी एहसास नहीं था कि वह स्वतंत्र था। वह अकेला खड़ा रहा और चकमा देता रहा, शायद हवा से छिपा है। नंगोंग लियून ने बादल पर कुछ मीटर की दूरी पर उड़ान भरी, लेकिन कहीं से भी प्रकाश की एक किरण ने उसे ढंक दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह पहले से ही जियो बाय के पीछे के क्षेत्र में था, और वह परिचितों से घिरा हुआ था। ये परिचित स्वाभाविक रूप से नंगोंग जुवान, शांग होनई, फू मिंगजे, गाय कैफेग और कई अन्य हैं जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता है। जब कुछ लोग मिले तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर जियो बाय को एक साथ देखा और संदिग्ध रूप से पूछा, वरिष्ठ जियो, आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाय ने उन्हें सीधे कारण नहीं बताया, लेकिन मुस्कुराया, आप अपने दिल में हैं। 3 सेकंड चुपचाप गिने, और 3 सेकंड के बाद आपको इसका कारण पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी ने 3 सेकंड चुपचाप अपने दिलों में गिने, और 3 सेकंड के बाद उनके दिलों में दिखाई दिया, क्षितिज से एक अजीब हंसी आई। जी, वे वास्तव में आपको स्थानांतरित नहीं कर सकते, लेकिन इस सीट के बारे में क्या? आवाज गिर गई, और काले काले कपड़े में एक आदमी और सभी के सामने पतली हवा से एक छिपा हुआ मुखौटा दिखाई दिया। आदमी अचानक दिखाई दिया, बिना किसी चेतावनी के, और अंतरिक्ष में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कि वह हमेशा यहाँ रहा हो। जी सोंग और अन्य लोग बहुत ही गंभीर लग रहे थे, आकाश में आदमी को घूर रहे थे, लंबे समय तक ठीक होने में असमर्थ थे। लेकिन जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और उनकी पार्टी ने उस वाक्य को चिल्लाया, तो जी सोंग और अन्य बुजुर्ग चेहरे काफी बदल गए, और उनके चेहरे बेहद हल्के हो गए। पफ पफ, कई आवाजें सुनाई दी। मैंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा, आकाश में आदमी को सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए, आपके अधीनस्थ प्रभु का स्वागत करते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा समर्थित, वह फिर से मौके पर खड़ा था। देवताओं का सम्राट आया है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 372। क्या लंबे समय तक जीना अद्भुत है। देवताओं का सम्राट आया है। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य गड़गड़ाहट की तरह भीड़ में विस्फोट हो गया, और अनगिनत लोगों ने डर दिखाया। पितृपुरुष या आत्महत्या करने वाले, बुजुर्ग और प्रमुख ताकतों के शिष्यों ने अपना रंग बदल दिया, और उनके जैसे कम ताकत वाले योद्धा जीवन भर में एक शक्तिशाली देवता सम्राट से कभी नहीं मिल पाएंगे। अब जब वे वास्तव में शक्तिशाली देवता सम्राट के आगमन के गवाह थे, तो उन्हें आश्चर्य कैसे नहीं हो सकता था। न केवल उन्हें, बल्कि यहाँ तक कि जी सोंग और अन्य लोगों को अपनी पीठ पर ठंड से पसीना आ रहा था, और वे अभी मध्यम आयु वर्ग के आदमी का सामना करने से डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पास आत्मरक्षा के लिए 2 भगवान सम्राट के साथ जादू के हथियार हैं। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन अब शक्तिशाली देवता सम्राट व्यक्ति में आ गए हैं, और युद्ध में भगवान सम्राट की भागीदारी के साथ युद्ध की स्थिति में भी पृथ्वी के परिवर्तन हुए हैं। जी सोंग और अन्य अजेय से हार को पूरा करने के लिए बदल गए। शक्तिशाली देवता सम्राट के साथ जादू के हथियार में भी खामियां हैं, अर्थात जब अन्य इसका उपयोग करते हैं, तो ये केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता है और सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जी सोंग ने मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को मारने के लिए दिव्य सम्राट के साथ जादू के हथियार का उपयोग नहीं किया। अब जब शक्तिशाली देवता सम्राट व्यक्ति में लड़ रहे हैं, तो यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उनके हाथों में भगवान सम्राट के 2 जादू हथियार हैं, भले ही उनके पास 100 अधिक हो, यह मदद नहीं करेगा।
शक्तिशाली देवता सम्राट की ताकत जादू के हथियारों से समर्थित नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी कठिन शक्ति वास्तव में मजबूत है, जादू के हथियार सिर्फ केक पर टुकड़े कर रहे हैं। सु यानली और बियान टोंग के भाव पहले की तरह शांत और आरामदायक नहीं थे। उनके चेहरे बहुत गंभीर थे और उनकी आंखें आकाश में आदमी पर टिकी थीं। जियो बाय और अन्य केवल वही थे जो इस मामले की परवाह नहीं करते थे। जियो बाय और लिंग शिन्युन चाय पीते हैं और चैट करते हैं, एगो स्नैक्स खाते हैं और टीवी देखते हैं। सी फेहान पैंट्स लियूशी क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं। लियूशी की जांग पर सोते हैं और तीन भाई नंगोंग युनमो खेती में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नांगोंग परिवार, शांग परिवार, फू परिवार और शहर भगवान की हवेली। नंगोंग लियुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, वह सो रहा था और वह खेती कर रहा था। नंगोन परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी की आंखें थोड़ी असहज हो गईं, क्योंकि आज उन्हें जो प्रभाव मिला है वह वास्तव में थोड़ा बड़ा है, और यह तथ्य कि उन्होंने थोड़ा और अनुभव किया है। आखिरकार कुछ ही घंटों में उन्होंने इतने मजबूत पुरुषों को देखा था। देव राजा शिखर बिजलीघर का प्रभाव पहले से ही काफी मजबूत है, लेकिन मुझे आज भगवान राजा के आने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आश्चर्यचकित होना पड़ा कि पौराणिक महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व आज इतनी छोटी जगह पर आएगा। उनकी भावनाओं को सबसे अधिक भय के साथ मिलाया जाता है। आखिरकार मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और अन्य लोगों के साथ उनके संबंधों को बहुत बुरा बताया जा सकता है। विशेष रूप से मजबूत आदमी, उनके बीच के रिश्ते को बुरा बताया जा सकता है। अभी अभी वो नंगोंग लियुन द्वारा अंकित किया गया था, और यह घृणा बस बहुत बड़ी है। यह अच्छा है कि मजबूत आदमी रहस्यमय ईश्वर सम्राट को नहीं बताता है, तो उनके दिलों में डर है। नंगोंग जुवान और अन्य बुजुर्ग उनके बगल में क्रॉस लेग बैठे। एक नर्म आवाज में आराम, मोटे तौर पर कुछ ऐसा ही कह रहा है, डरो मत। क्या आप हथौड़े से डरते हैं? डरने की क्या बात है? क्या आप थोड़ा और मर्दाना हो सकते हैं? नंगोंग जुवान और अन्य वास्तव में इस मामले से डरते नहीं हैं। आखिरकार वे जियो बाई की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। ये बड़ा आदमी भी एक असली भगवान सम्राट बिजलीघर है। यह उनके दिलों में जियो बाई की छाप है। हवा में नकाबपोश आदमी चकरा गया। आने के लिए धन्यवाद, मैं मुस्कान के साथ इन दो खजाने को स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने बियान टोंग और सु यानली को थोड़ा झुकाया, और दो लंबी तलवारें अचानक उसके पीछे पतली हवा से बाहर निकली और तुरंत आगे बढ़ गईं। इस समय जियो बाई, एगो और अन्य लोगों ने अपने दिलों में कहा, कोई यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ लंबी तलवार हवा के माध्यम से टूट गई और बिजली की गति के साथ बियान टोंग और सु यानली पर वार किया, उनके शरीर पर जादू के हथियारों को गोली मारने की कोशिश की। जी सोंग और अन्य चेहरे बहुत बदल गए, लेकिन वे इसे रोकना चाहते थे, लेकिन पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। लंबी तलवार पहले से ही दोनों की गर्दन के करीब थी। जिस तरह जी गीत और अन्य दू ख में थे। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग बहुत खुश थे, तो दो लंबी तलवारें अचानक बंद हो गईं और फिर स्लैग में बिखर गईं। को यांग, मैंने आपको हजारों वर्षों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फिर से बाहर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। एक आवाज के रूप में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बियान टोंग और सु यानली के सामने दिखाई दिया। उसका दाहिना हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी को जकड़ रहा है। फिर उसका दाहिना हाथ फैल गया और उसके हाथ में तलवार का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। ये पुजियाओ नहीं है। बूढ़ा आदमी, आपने उसे हजारों वर्षों से नहीं देखा है। क्या आप अभी भी जीवित हैं? मुखौटे के नीचे कुकू से कुछ हल्की हंसी थी। क्या आप मुझे रोकने के लिए यहाँ हैं? यदि यह सिर्फ आप है, तो ये पर्याप्त नहीं है। को यान ने मजाक में हंस दिया। हा, वह केवल एक ही कैसे हो सकता है? हम स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक दिलचस्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। उद्धरण चिन्ह। एक जोर से हंसी सुनाई दी। एक पोर्टल पू जियाओ के पास खड़ा था, और फिर तीन मध्यम आयु वर्ग के लोग बाहर चले गए। उन तीनों ने एक बेहोश जबरदस्ती निकाली। पिता, चाचा। सु यानली ने उठकर उसके सामने दो आदमियों को सलाम किया। मास्टर से मिले। बियान टोंग भी उठे और पुरुषों में से एक को थोड़ी सलामी दी। मैंने संप्रदाय मास्टर को देखा है। मैंने सु फैमिली मास्टर देखा है। वुडिंग संप्रदाय के बुजुर्गों ने जल्दबाजी में उनके सामने दो लोगों को सम्मान दिया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। मैंने सुजरिन देखा है। यक्सु शेंगजोंग के बुजुर्गों ने भी जल्दबाजी में अपने सुजैन को सलामी दी। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले आराम करें और बाकी हमारे पास छोड़ दिया जाएगा। तीन मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और धीरे से हंसे। हाँ, बड़ों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
उनकी जांघों से संकेत प्राप्त करने के बाद उनके दिल बस गए और उनकी सभी चिंताएं बह गईं। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की गिनती करते हुए, उनके शिविर में 4 शक्तिशाली देवता सम्राट हैं, इसलिए को क्यूई और उन्हें इस तरह के शानदार लाइनअप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 4 देव सम्राट मुझे आपके साथ एक गंभीर लड़ाई करने दे सकते हैं। को यांग ने अपनी ठुड्डी को दबाया और चकरा गया। आप तीनों को नए पदोन्नत देवता सम्राट होने चाहिए। आइए मैं देखता हूं कि डोंगली कॉन्टिनेंट में आपकी शीर्ष लड़ाकू शक्तियां कैसी हैं। को चाचो। विपरीत पक्ष के 3 लोग थोड़ा झुके, संकेत देते हुए कि वे शुरू कर सकते हैं। पैट्रियार्क सु और 2 महान संप्रदायों के सुजीरियन स्वामी अचानक डूब गए। एक लड़ाई में वे इतने पागल कैसे हो गए? आप कब तक रहे? फिर उन तीनों ने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनी, आवेगी मत बनो, उसकी ताकत वास्तव में मजबूत है। प्राचीन काल से जीवित रक्त लाश परिवार के एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत स्वाभाविक रूप से बहुत गहरी है। उद्धरण चिन्ह। 3 लोग इतने लंबे समय तक जीना वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि आप काउंटरमेशर्स पर चर्चा करना चाहते हैं तो बस धीरे धीरे चर्चा करें। मेरे पास आपके साथ खेलने का समय है, को कुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे, वैसे ही मजबूत आदमी ने मौके को जब्त कर लिया और एक कुर्सी निकाली और उसे सौंप दिया। को यान ने संतोष के साथ सिर हिलाया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा सौंपी गई गर्म चाय ली और भ्रम में पूछा, क्या मैंने अपने नोटिस की प्रतीक्षा नहीं की? आप लोगों ने इतनी तेजी से कैसे काम किया? उद्धरण चिन्ह। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया इसे एकत्र करें, अद्यतन गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3 चैप्टर 3 कोई आपको लाइन अप करने के लिए देख रहा है? यह एक अच्छा सवाल है। मजबूत आदमी बहुत खुश था। उन्होंने नंगोंग लियुन पर नजर डाली, जो अपनी आंखें बंद कर रहे थे और खेती कर रहे थे, और उनके दिल में मुस्कुराया, हे, अब जब प्रभु ऊपर आ गए हैं, तो क्या होगा यदि आपके पास दिव्य सम्राट के साथ जादू का हथियार है? हिट। उद्धरण चिन्ह। भगवान, आप नहीं जानते, हमारे दाने की कार्रवाई का एक कारण है। मजबूत आदमी ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा और आंखों के रिम्स को मिटा दिया जहां कोई आंसू नहीं थे। ओह, क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो अभी आपसे ज्यादा मजबूत हैं? को यांग ने चाय का एक घूंट लिया और रुचि के साथ पूछा। भगवान, आप कुछ नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने अधीनस्थों की पिटाई और डांट कर रहा है क्योंकि उसके पास दिव्य सम्राट के साथ जादू का हथियार है। देखिए, ये सभी सबूत हैं। मजबूत आदमी ने अपनी आस्तीनें उतारी, कई लाल मुहरें अचानक को यांग के सामने दिखाई दी। हालांकि ये लाल निशान स्पष्ट नहीं है, वे ये भी साबित कर सकते हैं कि उसे अभी पीटा गया है। उस क्षेत्र में जहां जियो बाए और अन्य स्थित थे, नंगोन परिवार, शांग परिवार और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मजबूत आदमी को उनके दिलों में बेशर्म के लिए डांटते थे। ये दुष्ट मुकदमा पहले का एक विशिष्ट मामला है। को क्यूई ने मजबूत आदमी की बांह पर लाल निशान देखने के बाद वह एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उग्र हो गया। ये किसने किया? को क्यूई ने सीधे उसके हाथ में चाय की थैली को तोड़ दिया और गुस्से से पूछा। जिस व्यक्ति ने उसे छूने की हिम्मत की, क्या ये जानबूझकर उसके चेहरे को अपमानित नहीं कर रहा है? यदि इस मामले को ठीक से हल नहीं किया जाता है तो यह निश्चित रूप से हमवतन द्वारा उपहास किया जाएगा यदि यह फैलता है। यह उसे है, मजबूत आदमी ने गुस्से में कहा, नंगोन लियून की ओर इशारा करते हुए, जो क्रॉस लेग खेती कर रहा था। उसकी आंखों की दूरी बंद हो गई। हालांकि अब वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार बॉस अब गुस्से में है। अगर वह अब जोर से हंसा तो मुझे डर है कि बॉस द्वारा उसका बदला लेने से पहले उसे थप्पड़ मार दिया जाएगा। क्या ये व्यक्ति दिव्य सम्राट के साथ जादू हथियार रखता है? को यांग ने सीट छोड़ दी, वहां खड़े थे और नांगोंग लियून पर अपनी आंखें तैकी। मजबूत आदमी ने जोर से सिर हिलाया और उसके दिल में चिल्लाया, बड़ा भाई, जाओ और उसे चूदो। उद्धरण चिन्ह। कश। उद्धरण चिन्ह। नतीजतन वह अचानक लात मारी गई थी। मजबूत आदमी का पूरा शरीर दूरी में उड़ गया और लगातार कई बार लुढ़कने के बाद उसने मुश्किल से अपना आंकड़ा बनाए रखा। भगवान, आपने मुझे अचानक क्यों मारा? मजबूत आदमी ने अपना पेट भरा और पूछा कि आप दुखी हैं? आपने गलती की है, मैं एक टीम का साथी हूं और दुश्मन विपरीत दिशा में है। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? को झुन ने मजबूत आदमी को एक ठंडा रूप दिया और ठंडी आवाज में कहा, अपने कुत्ते की आंखें खोलें और एक अच्छा नजर डालें। इस व्यक्ति की खेती आत्मा राजा के दायरे में नहीं है और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है जो पकड़ सकता है आपकी आंख। जादू के हथियार को गरीब कहा जा सकता है।
आपने मुझे बताया कि उसके पास दिव्य सम्राट के साथ जादू का हथियार है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? मजबूत आदमी ने आवाजहीन आवाज में कहा, और फिर उसने जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और जल्दी में कहा, मेरे स्वामी, मेरे अधीनस्थों ने जो कहा वह सच है। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मेरे अधीनस्थ वास्तव में उसके द्वारा पीटे गए थे। मैं वापस नहीं लड़ सकता। बी ब्र चौथे भाई वे भी यह साबित कर सकते हैं। मजबूत आदमी ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी और अन्य लोगों को इंगित किया और उत्सुकता से चिल्लाया। ये सुनकर को यान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों पर संदिग्ध रूप से नजर डाली। ये देखकर कई लोगों ने जल्दी से कहा, प्रभु को धोखा देने की हिम्मत मत करो। हालांकि मैं यह नहीं मानना चाहता कि यह सच है, लेकिन 10वें भाई के शब्द वास्तव में सच हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर को यान ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और चिंतन में गिर गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस व्यक्ति के पास दिव्य सम्राट के साथ जादुई सुरक्षा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूज्य दो महान संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी और सु परिवार के स्वामी भी चुपचाप इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो बिल्कुल कोक्यूई के समान था कि नंगोंग लियुन के पास दिव्य सम्राट के साथ जादू हथियार संरक्षण बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि साथ में जादू के हथियार एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनके हाथों में जादू के हथियार समझ में आते हैं, और परिणाम कुछ भी नहीं के समान है। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। भगवान, वह क्यों है? मजबूत आदमी ने सावधानी से अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही वह एक सवाल पूछने वाला था, वह कोक्यूई द्वारा जबरन बाधित किया गया था। उसे एक बहुत शक्तिशाली छिपाव तकनीक का अभ्यास करना चाहिए था, एक ऐसी तकनीक जिसे एक देवता सम्राट भी छिपा सकता है, और उसकी सच्ची खेती एक देवता राजा का शिखर होना चाहिए। को यांग ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा। अभी अभी नांगोंग लियुन के अवलोकन के अनुसार सफेद बालों वाले बुरे आदमी के साथ वे नंगोंग लियुन को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, इसलिए नंगोंग लियुन एक मजबूत देवता सम्राट नहीं थे। और केवल एक चीज बची है, नंगोंग लियुन ने एक बहुत मजबूत छिपाव तकनीक का अभ्यास किया है। इसे भूल जाओ, तुम इतना अनुमान क्यों लगा रहे हो? ये वैसे भी एक कठिन चरित्र नहीं है, बस इसे मार दें। बाकी केओयांग किसी भी अधिक अनुमान लगाने के लिए परेशान नहीं थे, क्योंकि इस समय नंगोंग लियुन पहले से ही उसकी आंखों में एक मृत व्यक्ति था। को यांग, आप हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि को यांग अभिनय कर पाता, उसके कानों से कुछ गुस्से में चिल्लाने लगे। करीब से देखने के बाद मैंने देखा कि पूज्याओ दो महान संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी और सु परिवार के मालिक सभी आकाश में चढ़ गए थे, जो कोकाई में गुस्से से चमक रहे थे। यदि आप लोगों को उनकी नाक के नीचे मारना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन पर बिल्कुल भी नजर नहीं डालेंगे। क्या आपने किसी समाधान पर चर्चा की है? चिंता न करें, मैं उससे मारने के बाद आपके साथ झगड़ा करूंगा। कोक्यूई हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने गुस्से में चार को देखा। आकाश स्पष्ट है, बारिश बंद हो गई है। क्या आपको लगता है कि आप इसे फिर से कर सकते हैं? सु परिवार का सिर ठंडा हो गया। यू पढ़ना डब्ल्यू SNICMTL.com ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया और उसके हाथ में पतली हवा से 3 मीटर लंबी तलवार दिखाई दी। खूबी, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो चेहरे की परवाह करते हैं। पूज्याओ ने ठंड से कहा। उसने अपनी आस्तीन को थोड़ा लहराया और एक छोटी सी पुलाव उसकी आस्तीन से बाहर उड़ गई। उस समय जब छोटी दुम उड़ गई, छोटी दुम एक विशाल भारी दुम में बदल गई और फिर उसके सिर के ऊपर लटका दिया गया। अन्य दो ने भी अपने हथियार निकाले और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार को यांग पर सीधे घूरते रहे। इतना अधीर, लेकिन मेरे पास अब आपके साथ लड़ने का दिल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा है। मैं पहले इस आदमी को मारने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। कून की आवाज लगातार 2 बार सुनाई दी, एक ही बात कह रही है। उनमें से 4 ने उनके सामने कुकियांग को देखा, फिर उनके पीछे मुड़कर देखा और देखा कि इस समय एक और कुकियांग नंगोंग लियुन में आया था। उनमें से 4 के भाव एक पल में काफी बदल गए। जब ये खत्म हो गया तो उन्हें कोयांग द्वारा धोखा दिया गया। वे वास्तव में उम्मीद नहीं करते थे कि कोयांग अपने साथ अपने अवतार लाएंगे। इतनी परेशानी इसके लिए क्या है? इस मामले में क्या वे कोयांग के खिलाफ गणना कर रहे हैं, या कोयांग पहले से ही अपनी योजना के बारे में जानते हैं और जानबूझकर अवतार को यहां लाए और बदले में उनकी गणना की? यह अधिक से अधिक परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ कोयांग अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ नंगोंग लियुन के सामने सफलतापूर्वक पहुंचे थे।
ये देखकर जियोबाई ने तुरंत नंगोंग लियुन के दिल में एक भावना भेजी, भाई लियुन, जागो, कोई तुम्हें लाइन से मेल खाने के लिए देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग लियुन को यह अंतर्दृष्टि प्राप्त होने के बाद वह तुरंत जाग गया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, उसने जो पहली चीज देखी वह थी को यांग उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ। मैं बुद्ध बन गया हूं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने एक मृत मां का चेहरा देखा। ये वास्तव में दुर्भाग्य है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 374। यह खाता स्पष्ट है। नंगोंग युनमो की डांट ने सीधे तौर पर को यांग को डांटा। अचानक मेरे दिल में अनगिनत विचार थे, उसने मुझे डांटने की हिम्मत की। उसने मुझे कैसे डांटा? फ्लाइंग पास्ट। आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं। को यान ने ठंड से कहा। उसका दाहिना हाथ एक पंजे में बदल गया, जो नंगोंग लियुन की आंखों की ओर बढ़ गया। हालांकि जैसे ही उसकी बाह बाहर निकली, उसे दूसरे हाथ से पकड़ लिया गया। वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। उसे स्थानांतरित करना चाहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं सहमत हूं या नहीं। ए को क्यूई की ओर से आवाज आए। को कियान ने अपना सिर तेजी से घुमाया और देखा कि जियोबाई ने एक हाथ से अपनी बाह पकड़ ली, उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए। अरे, ये पता चला है कि वहां अभी भी एक देवता सम्राट दफन है। मुझे लगा कि उनमें से केवल 4 थे। को कुंग ने जियोबाई द्वारा आयोजित हाथ को छीन लिया और पटक दिया। हालांकि उसने इसे हिला दिया, लेकिन वह जियोबाई के नियंत्रण से बिल्कुल भी मुक्त नहीं हुआ। हो। उद्धरण चिन्ह। को यांग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे फिर से हिलाया। फिर भी वही परिणाम। हालांकि जियोबाई का हाथ को क्यूई के आंदोलनों के साथ चला गया, फिर भी यह जियोबाई के नियंत्रण से मुक्त नहीं हुआ। हो। उद्धरण चिन्ह। को यांग वास्तव में इस बुराई पर विश्वास नहीं करते थे। उसने लगातार कई बार अपनी बाहें फेंकी, लेकिन परिणाम बिल्कुल वैसा ही था। दर्जनों बार इसे दोहराने के बाद को यांग ने आखिरकार हार मान ली। आप कौन है? को यांग ने आश्चर्य में पूछा। उसके सामने वाला व्यक्ति उसे मजबूती से नियंत्रित करने में सक्षम था। डोंगली कॉन्टिनेंट में इतना मजबूत व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बाहर नहीं आया है और समय बदल गया है? साधारण लोग। जियोबाई ने हल्के से कहा, और फिर को यांग की कलाई पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और दाहिने पैर को पीछे हटा दिया जो उसने आगे बढ़ाया। डोंगली कॉन्टिनेंट के कौन से भगवान सम्राट हैं? मैं आपसे कभी क्यों नहीं मिला? को क्यूई ने पूछा। केवल एक चीज जो वह सुनिश्चित कर सकता है, वह यह है कि उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देवता सम्राट नहीं है जो हजारों साल पहले जीवित हो गया है। क्योंकि हजारों साल पहले के युद्ध में उन्होंने डोंगली कॉन्टिनेंट में सभी शक्तिशाली देवता सम्राटों को देखा था, और उन लोगों के बीच कोई जियोबाई नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने की हिम्मत की कि जियोबाई एक देवता सम्राट नहीं थे। प्राचीन काल द्वारा। मैं भगवान सम्राट नहीं हूं, मैंने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं। जियोबाई ने जवाब दिया। को हाओ ने जियोबाई पर संदेह से नजर डाली, फिर पू जियाओ और दूसरी तरफ दूसरों को देखने के लिए बदल दिया। पू जियाओ और अन्य अभी भी स्तब्ध हैं। जाहिर है, वे जियोबाई को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये व्यक्ति कौन है? यहां तक कि पू जियाओ और अन्य लोग भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह डोंगली कॉन्टिनेंट से न हो? को काई ने अपने दिल में संदेह से पूछा। पू जियाओ और चारों ने भी अपने दिलों में याद और सोच रखी, ये दोस्त कौन है जिसने अचानक अपने कौशल को दिखाया? उसके पास इतनी मजबूत ताकत कैसे हो सकती है? चूंकि वे शक्तिशाली देवता भी हैं, इसलिए मैं उनका इलाज क्यों नहीं करूंगा? थोड़ी छाप के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। हर कोई, क्या बकवास है, वहां एक और बड़ा आदमी है। ठीक है, पहले मेरी पहचान का अनुमान न लगाएं, पहले खाते का निपटान करें। जियोबाई ने अचानक सभी के विचारों को बाधित कर दिया, लेकिन किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। को यांग अपने विचारों से बाहर चले गए और जियोबाई को थोड़ा झुका दिया। ये दोस्त, यह मामला। उद्धरण चिन्ह। क्या इस मामले में कोई गलतफहमी है? जियोबाई ने को यांग के भाषण को सीधे बाधित किया। को कुंग ने सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मामले में कोई गलतफहमी थी, उसे कहना होगा कि अब गलतफहमी हो गई थी, भले ही वह बना हो, उसे गलतफहमी पैदा करनी थी। क्योंकि वर्तमान रूप उसके लिए विशेष रूप से प्रतिकूल है। जियोबाई अकेले उसके लिए एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त है, शेष 4 देवता सम्राटों का उल्लेख नहीं करने के लिए। यदि वे सेना में शामिल हो गए, तो वह आज यहां वास्तव में समझाएगा। बस जब को यांग ने पहले ही अपने दिमाग में कहानियों का एक संग्रह संकलित किया था। जियोबाई ने अचानक कहा, इस मामले में वास्तव में गलतफहमी है।
उद्धरण चिन्ह। आह, को यांग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर खुशी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, आप सही हैं, इस मामले में वास्तव में गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय, मैं सच कह रहा हूं, क्या आप इतने खुश नहीं हैं? ठीक है, मेरी बात सुनो और आपको विस्तार से बताओ। जियो बाई ने थोड़ा अवाक होकर कहा। बाद में उन्होंने कोकाई को चीजों की एक श्रृंखला के बारे में बताया, जैसे कि मजबूत आदमी परेशानी की तलाश में, नंगोन लियू ने एक सबक ले रहा है, और मजबूत आदमी झूठ बोल रहा है और सहवास कर रहा है। को यान के चेहरे पर अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे जियो बाई के विवरण के साथ बदल गई, प्रारंभिक आनंद से राक्षसी क्रोध तक। इसी समय मजबूत आदमी का रंग भी बदल गया, शुरुआत में परमानंद से, कपकपी से, हर तरफ कांपना, जैसे बर्फ के तहखाने में गिरना। मैं चला गया, ये वही है जो इस समय मजबूत आदमी सोच रहा था। ठीक है, ये सब अभी के लिए है, बाकी आप पर निर्भर है। जियो बाई के बोलने के बाद वह फ्यूटन पर वापस बैठ गया और इत्मीनान से चाय पी। कुईजू। को यान ने मुड़कर देखा, कुईजू को ठंडे चेहरे से देखा और गहरी आवाज में दहाड़ दिया। वह जो सबसे ज्यादा नफरत करता था वह धोखे और छिपाव था। जब कुई यू ने को यान को फोन करते हुए सुना तो वह डर से कांप गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे स्वामी, यह अधीनस्थ इसे गलत जानता है और यह अधीनस्थ इसे गलत जानता है। कृपया मुझे इस बार क्षमा करें। कुई जुए जमीन पर गिरा और जमीन के खिलाफ अपने माथे को मारता रहा। आपको क्षमा करें, आपको बख्शा नहीं जा सकता, को कियान ने गुस्से में कहा, और फिर उन्होंने एक उंगली की ओर इशारा किया और एक लाल बत्ती छिद गई, सीधे कुई यू के माथे को छेदते हुए। बैंग। उद्धरण चिन्ह। कुई यू प्रतिक्रिया में जमीन पर गिर गया, खून के एक पूल में बेजान झूठ बोल रहा था, उसके माथे से खून बह रहा था। थोड़ी देर के बाद लाल आत्मा वस्तुओं का एक पूल कुई जी की लाश से बाहर निकल गया और कुई जी की लाश के ऊपर निलंबित कर दिया गया। ये कुई जू का शरीर है, अगर वह अगला मेजबान पा सकता है तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है। इसलिए वह दूरी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन को कियू उसे यह मौका कैसे दे सकता है? को कियू ने ठंड से सूंघा और अपनी आस्तीन को हल्के से लहराया। लाल बत्ती के एक बादल ने कुई जुए के शरीर को मजबूती से लपेटा और कुछ सेकंड के बाद लाल बत्ती भंग हो गई और कुई जुए का शरीर चला गया। जियो बाई ने सिर हिलाया, उनकी आत्मा नष्ट हो गई, उनकी स्मृति को मिटा दिया गया, कुई यू को मृत माना गया, और कोई भी उन्हें या जीवन के देवता को छोड़कर पुनर्जीवित नहीं कर सका। मित्र, क्या आप हैंडलिंग के इस तरीके से संतुष्ट हैं? को क्यूई ने गहरी सांस ली और पूछा, वह गुस्से की स्थिति से उबर नहीं पाया है। ठीक है, यह अच्छा है, इस तरह से खाता व्यवस्थित है। जियो बाई ने चाय का एक घूंट लिया और गर्मजोशी से कहा। इस घटना का मूल ये था कि कुईयू ने चीजों को लेने की पहल की, और को यान को केवल धोखा दिया गया और इस्तेमाल किया गया। अब जब कुईयू मर चुका है, तो जियो बाई और को क्यूई के बीच संबंध समाप्त हो गया है। अगला पू जियाओ और चार के बीच का संबंध है। पू जियाओ और उन चारों ने अभी अभी एक दूसरे की मदद करने की पहल की, हालांकि प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने न तो को क्यू को राजी किया और न ही को क्यू को रोका, लेकिन ये प्यार था। चूंकि यह प्यार है, इसे वापस किया जाना चाहिए, कारण और प्रभाव को काट देना चाहिए, और भविष्य में अधिक परेशानी होगी। इसलिए उसे अब केवल नाटक देखना है। यदि वह मौका पाने के लिए नाटक नहीं देखता है, तो वह अभी भी अपना पक्ष कैसे वापस दे सकता है? जियो बाय इन लोगों की ताकत के बारे में बहुत जागरूक है, इसलिए यह इंतजार करने के बाद खत्म हो जाएगा। अगली बात हमारे बीच है। मैं आपको उस खजाने को सौंपने की पहल करने की सलाह देता हूं, ताकि मैं आपको जाने दूं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3 चैप्टर 5 जाने दो। क्योंकि जियो बाई के साथ शिकायत का समाधान किया गया है, इसलिए कोयान भी अगली बात के बारे में बहुत आश्वस्त है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने प्रारंभिक अनुमान के अनुसार उनका मानना है कि जियो बाई डोंगली कॉन्टिनेंट से 100% नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि जियो बाई डोंगली कॉन्टिनेंट से नहीं है, और वह स्पष्ट शिकायतों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से इस मामले में भाग नहीं लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई इस मामले में भाग नहीं लेंगे, फिर शेष 4 देव सम्राट ठीक होंगे। को यांग अपनी ताकत में बहुत आश्वस्त है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खजाना। क्या खजाना? पू जियाओ और चारों ने हतप्रभ भावों के साथ पूछा, क्या ये हमारे हाथों में जादू का हथियार हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये निश्चित रूप से हमारे अपने हाथों में एक खजाना है, लेकिन यह अन्य भगवान सम्राटों के हाथों में बेकार है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जादू के खजाने का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है जब ये दूसरों के हाथों में हो। सम्राट के नीचे के दायरे में ये खजाना वास्तव में एक अजेय अस्तित्व है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन भगवान सम्राट की नजर में ऐसा नहीं है। एक सरल कदम के साथ रक्षा सीधे टूट गई है और यह भगवान सम्राट बिजली घर के हमले का विरोध नहीं कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि को क्यूई ने कहा कि उनका जादू हथियार था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लहसुन होने का नाटक करना बंद करें, आप बेवकूफ होने का नाटक क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और मुझे वह खजाना दो, को यांग ने ठंड से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने बेवकूफ होने का नाटक नहीं किया, हम वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि आपका खजाना क्या कह रहा है, पू जियाओ ने कहा, और अन्य तीन ने सिर हिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शुरुआत से अब तक उन्हें पता नहीं है कि को क्यू किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बहाना बंद करो। 8 सितारा तलवार जो झांग जियानहुआंग ने हजारों साल पहले इस्तेमाल की थी, आपके हाथों में होनी चाहिए, है ना? को क्यूई ने चुपचाप कहा। इस 8 स्टार तलवार और उसके मालिक को उनके रक्तलाश कबीले की दास्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हजारों साल पहले झांग जियानहुआंग ने अकेले 8 सितारा तलवार रखी और उनमें से 50 से अधिक को मार डाला, और लड़ाई में मारे गए रक्तलाश कबीले के बीच उनमें से आधे खुद से मारे गए। का प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहा जा सकता है कि भगवान को ब्लॉक करते हैं और मारते हैं, और बुद्ध को मारते हैं और मारते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और 8 सितारा तलवार का प्रदर्शन भी विशेष रूप से चमकदार है, इसकी तीक्ष्णता और कठोरता किसी भी हथियार के बराबर नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चाहे वह परम खजाना हो या साथ में जादू का हथियार, ये सभी समान है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। किंवदंती के अनुसार झांग जियानहुआंग के हाथ में 8 सितारा तलवार ने दिव्य ग्रेड को पार कर लिया है, और यह भी अफवाहें हैं कि यह तलवार एक बाहरी तलवार है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बारीकियों के लिए मुझे नहीं पता। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 8 सितारा तलवार। 4 पू जियाओ ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी में फट गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्यों हंस रहे हैं? को क्यूई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं स्वाभाविक रूप से नहीं सोचने के लिए आप पर हंस रहा हूं। पू जियाओ ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को हिलाया और हंसा। चूंकि आप 8 सितारा तलवार की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको ये भी समझना चाहिए कि यह चीज कितनी शक्तिशाली है। कीमती। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको लगता है कि मुझे वसीयत में 8 स्टार तलवार को हटाने का अधिकार है? इसे दूर करने का कोई अधिकार नहीं है, अकेले ही इसे बाहर जाने दें। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर को यांग ने अपने दिल में संदेह के साथ कहा, यह कैसे संभव है? उनसे मिली खबर के अनुसार 8 सितारा तलवार उन पर स्पष्ट रूप से है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सुनिश्चित करने के लिए अपनी खुद की विधि का उपयोग करें। को यांग ने अपने विचारों को हिला दिया, अवतार को वापस अपनी तरफ खींच लिया, और चुपचाप कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखकर पू जियाओ और 4 ने तुरंत एक दूसरे के बीच की दूरी को चौड़ा कर दिया, और प्रत्येक ने अपने स्वयं के साथ जादू हथियार की पेशकश की, जो किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खुकाए, क्या आप अब युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? पू जियाओ ने ठंडी आवाज में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वे लड़ने से डरते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे डरते नहीं हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शक्तिशाली देवताओं और सम्राटों के बीच की लड़ाई बहुत भयानक है। यदि यहाँ युद्ध लड़ा जाता है तो परिणाम केवल अकल्पनीय है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हजारों साल पहले हुए आक्रमण युद्ध के बाद से डोंगली कॉन्टिनेंट की प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तब दानव मंदिर के खिलाफ धर्मयुद्ध हुआ, यानी चौंकाने वाला युद्ध। उसके बाद डोंगली कॉन्टिनेंट की वापस लड़ने की क्षमता फिर से कमजोर हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ साल पहले दो सम्राटों की लड़ाई सबसे अच्छा सबूत है। लियू लियूयू और झांग परिवार के पिता के बीच की लड़ाई ने सीधे बीजों के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि इसे हजारों साल पहले रखा गया था तो ये केवल कुछ डोमेन होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्तमान लड़ाई की स्थिति में 5 शक्तिशाली देवता सम्राट भाग ले रहे हैं। यदि यह वास्तव में लड़ता है तो मुझे डर है कि पूरे झोंगझोऊ को बख्शा नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे युद्ध शुरू मत करो। युद्ध शुरू करना वास्तव में अच्छी आवाज नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्यों धीरे से हंसे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी जो व्यक्ति मर गया वो उसका कबीला नहीं है, वह बिल्कुल भी घबराया नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा उद्देश्य केवल एक है, फिर आपको 8 स्टार तलवार को सौंपने के लिए मजबूर करें। यदि आप अब 8 स्टार तलवार सौंपते हैं तो मैं बंद कर दूंगा और क्लस्टर छोड़ दूंगा। क्यों ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके साथ क्या गलत है? पू जियाओ शाप देना चाहता था, हमने पहले ही अभी कर दिया है। हम 8 स्टार तलवार के साथ बिल्कुल भी बाहर नहीं गए हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं है, क्यों ने हल्के से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे किसी और के द्वारा एक शब्द या दो के साथ कैसे भेजा जा सकता है? और खबर ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि पू जियाओ और अन्य लोगों ने 8 स्टार तलवार को बाहर निकाल लिया, इसलिए वह जवाब खोजने के लिए अपनी खुद की विधि का उपयोग करने जा रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप पू जियाओ का चेहरा क्यों के गुस्से से लाल हो गया था, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वह अवाक था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने बार बार कहा है कि वे 8 स्टार तलवार के साथ बाहर नहीं गए थे, और यह भी कारण दिया कि यह आदमी क्यों नहीं समझता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ने कहा हमें उसके साथ खड़ा होना होगा। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने एक गहरी सांस ली और पूरी तरह से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने भी आह भरी और धीरे धीरे कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने मौजूदा स्वरूप में उन्हें लड़ना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जब उन्होंने युद्ध में जाने का फैसला किया है तो क्षति अपरिहार्य है और वे सब कर सकते हैं। ये हताहतों को कम से कम रखने की कोशिश करना है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सु परिवार के संरक्षक को छोड़कर अन्य दो ने भारी सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वे समझ गए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और पेट्रियार्क सु ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, जियोबाई को देखा और धीमी आवाज में पूछा, ये दोस्त, क्या मैं आपको मदद करने के लिए आने के लिए कह सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह स्वाभाविक रूप से जियोबाई को नहीं जानता है, और अब तक वह नहीं जानता कि जियोबाई कौन है, लेकिन वह जानता है कि जियोबाई बहुत मजबूत है। अभी इस घटना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काओयांग में जियोबाई की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। के तहत प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर जियोबाई ने मदद के लिए कदम रखा तो ये लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
शू उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पल में दर्शकों की आंखें सभी जियोबाई पर केंद्रित थी। चाहे वह को यांग हो या पेट्रियार्क सू, वे सभी जियोबाई को घूर रहे थे, जियोबाई के जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने सोचा था कि जियोबाई बहुत धीरे धीरे जवाब देंगे क्योंकि इस मामले में रुचियां शामिल थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेट्रियार्क सू ने जियोबाई से पूछा। जियोबाई ने बिना सोचे जवाब दिया, बेशक आप कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। को क्यू तुरंत घबरा गया। क्या नरक, अगर वह उसका दुश्मन था तो यह एक गोज होगा, वह लड़ने से पहले ही हार गया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दोस्त, आपके और मेरे बीच की शिकायत खत्म हो गई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके साथ मेरी शिकायतें वास्तव में समाप्त हो गई हैं, लेकिन मैं अभी भी सू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों का एहसानमंद हूँ। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। जो वह अभी देख रहा था वह ये था कि सू फैमिली मास्टर ने उससे मदद मांगने की पहल की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि उसे कारण और प्रभाव को तोड़ने के लिए इस पक्ष को वापस भुगतान करने की आवश्यकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो चलते हैं, वास्तव में मैं आपसे या तो लड़ना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पुनश्च मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मेरा मस्तिष्क दर्द करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे जल्दी सो जाना है, शुभ रात्रि भाइयों। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 3 चैप्टर 6। आज एक अच्छा दिन है। मुझे एक सेकंड के लिए याद आया। इससे आपका क्या मतलब है, महामहिम? को क्यूई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और संदिग्ध रूप से पूछा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पेट्रियार्क सू और अन्य लोगों की मदद करना चाहता था ताकि वे मुझसे निपट सकें। आप ये क्यों कहते हैं कि आप अब मुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं? को कियान ने अपने दिल में सोचा। पेट्रियार्क सू और उनकी पार्टी भी हैरान दिखी। इस समय मैंने केवल जियोबाई को ये कहते हुए सुना, अनुमान मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे बीच की परेशानियों में शामिल नहीं होना चाहता। 2 कारण हैं कि मैंने आपको स्वेच्छा से छोड़ने के लिए कहा। कारण और प्रभाव। दूसरा इसलिए है क्योंकि मैं आपके रक्तलाश कबीले का दुश्मन नहीं बनना चाहता। सीधे शब्दों में कहें तो मैं आपके बीच की शिकायतों में बहुत अधिक भाग नहीं लेना चाहता। उद्धरण चिन्ह को क्यूई ने अचानक महसूस किया कि यह मामला है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की अभी भी कुछ दृष्टि है, आप देखें। हालांकि उन्होंने ये शब्द नहीं कहा। अगर उसने किया तो वह वास्तव में आज पीटा जाएगा। पू जियाओ के 4 अभी भी थोड़े हैरान थे। दोस्तों, डोंगली कॉन्टिनेंट एक बड़ी आपदा का सामना करने वाला है, और सभी घोंसलों के तहत कोई अंडे नहीं बचे होंगे। हम सभी डोंगली महाद्वीप के प्राणी हैं। हमें इस समय विदेशी दुश्मनों से बचाव के लिए एकजुट होना चाहिए। आप उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि पू जियाओ बोलना समाप्त कर पाता, जियोबाई अपने हाथ को बीच में लाने के लिए पहुंच गया। बंद करो, मैं डोंगली महाद्वीप पर एक प्राणी नहीं हूं। जैसा कि आपने कहा था, घोंसले में अंडे नहीं बचे हैं। बेशक मैं हूं। डरो मत, मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जिन्हें मैं संरक्षित करना चाहता हूं, और यह पर्याप्त है। ये 2 विमानों के बीच की शिकायत है, मुझे जबरन एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं खींचना चाहिए, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आप मुख्य भूमि से नहीं हैं। जिंदगी? पू जियाओ ने आश्चर्य में पूछा। मौजूद अन्य ताकतों के लोग भी हैरान थे, और फिर उनका दिल फिर से तंग हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक और विमान डोंगली महाद्वीप पर आक्रमण करने वाला हो? जियोबाई का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ था, और उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हर कोई क्या सोच रहा था। बेशक मैं डोंगली कॉन्टिनेंट का प्राणी नहीं हूं, लेकिन डोंगली कॉन्टिनेंट पर आक्रमण करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सभी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके दिलों में अभी भी कुछ बचा था। संदिग्ध, इस बारे में बात न करें, व्यापार के बारे में बात करें। भाई, आप कैसे चुनते हैं? जियोबाई ने कोयान को देखा और गंभीरता से पूछा। मैं और क्या चुन सकता हूं? मैं अभी यहां जाऊंगा। कोयांग ने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया और चकली के साथ कहा। वैसे भी आज का छिपा हुआ मिशन पूरा हो गया है, इसलिए इसे छोड़ना नुकसान नहीं है।
पू जियाओ 3 नए पदोन्नत देवता सम्राट हैं, हम फिर से मिलने के लिए किस्मत में हैं। कुकू मुस्कुराया और फिर वह बस अंतरिक्ष में चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। ये देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में पीछा किया, एक के बाद एक पोर्टल्स खोले और को क्यूई के नक्शे कदम पर चले। को यांग के चले जाने के बाद लगभग सभी ने राहत की सांस ली। खतरा आखिरकार चला गया। आशा को गले लगाना कितना अच्छा लगा। मित्र, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सु परिवार के 4 लोगों ने जियो बाई को अपने हाथ झुकाए और कृतज्ञतापूर्वक कहा। ये लड़ाई आज शुरू नहीं हो सकती थी। यदि ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग मरेंगे, इसलिए जियो बाई की मदद बहुत महत्वपूर्ण थी। ये गंभीर है, मैं आपको केवल एक एहसान चुकाना चाहता हूँ। जियो बाई मुस्कुराए। इस बार योजना विफल हो गई है। पू जियाओ ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। काश किसी ने नहीं सोचा होता कि वह अपने साथ एक अवतार लाएगा। पैट्रियार्क सू ने आह भरी। मुझे क्या उम्मीद नहीं थी कि जब हम उसके खिलाफ गणना कर रहे थे तो वह हमारे खिलाफ भी गणना कर रहा था। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने अफसोस जताया, ये बातें क्या है? वे मूल रूप से कुछ 7 जादू के हथियारों के साथ कोउयांग को लुभाना चाहते थे, लेकिन हालांकि वे सफल थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोउयांग एक अवतार के साथ आएंगे। यदि को कियांग एक अवतार नहीं लाते हैं तो वे को कियांग को जीवित रखने की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन तथ्य ये था कि वह एक अवतार लाए थे। ऐसा नहीं था कि वे कोउकून के अवतार को नहीं हरा सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कोउकुओ गुस्से में अपने अवतार को विस्फोट कर देगा और अंत में वे एक हार की स्थिति में समाप्त हो जाएंगे, जहां एक कोउकुओ था गंभीर रूप से घायल और दर्जनों डोमेन नष्ट हो गए। इसलिए जब उन्होंने कोउकाई के अवतार को देखा तो परिणाम बर्बाद हो गया और ये लड़ाई आज तक नहीं लड़ी जानी थी। इसके अलावा कोयान आ जाने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह अपनी चाल के लिए गिर गया था, लेकिन क्योंकि वह लंबे समय से समझ गया था कि यह एक जाल था और उद्देश्य पर इसमें कूद गया। कोकून की जानबूझकर चाल का उद्देश्य उन्हें लुभाना और 8 स्टार तलवार पर कब्जा करना था। उनके बीच एक बड़ी दुर्घटना है, वह है पू जियाओ और अन्य लोगों ने 8 स्टार तलवार को अपने साथ नहीं लिया। 8 सितारा तलवार के साथ बाहर जाना उनकी अगली योजना का हिस्सा था। पू जियाओ और अन्य लोगों ने पहले ही गंभीरता से संदेह किया था कि क्या कोउकाई ने अपने जीवन में गलती की थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कम से कम वे एक बात समझ गए, एक आंतरिक भूत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अन्यथा ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? उन्होंने रक्त लाश की गणना की और गणना की गई और वे पहले से 8 स्टार तलवार को हथियाने के लिए भी आए। क्या ये गलत स्क्रिप्ट नहीं है? बस जब पू जियाओ और अन्य अभी भी आवाज संचरण के माध्यम से बात कर रहे थे तो 2 अद्वितीय मजबूत दबाव दूर क्षितिज से आए थे। पू जियाओ के 4 से कमजोर नहीं थे। हर कोई फिर से चौंक गया, फिर से आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि आज ईश्वर सम्राट की सभा का दिन हो? 2 महान संप्रदायों के बुजुर्ग थोड़ा डूब गए, जबकि यूएमआई, चू हुयान और अन्य बहुत खुश दिखे। हा, यह एक लंबा समय है, हर कोई। उद्धरण चिन्ह। किसी के आने से पहले आवाज पहले सुनी गई थी। क्षितिज से 2 जोर से हंसी आने के बाद 2 बुरी तरह से आंकड़े धीरे धीरे बादलों से बाहर चले गए। भाई चू, लंबे समय से नहीं देखा। 4 पू जियाओ ने अपनी मुट्ठी बांध ली और हंसे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट थोड़ी नकली थी। भाई चू, मुझे नहीं पता कि आप 2 करेंगे। 1 सेकंड के लिए याद रखें। दिन आने पर इसका क्या मतलब है? पू जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक यह आपको कोउकाई को जीवित पकड़ने में मदद करने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें यह भी डर है कि आप समझ गए हैं। कबीले मास्टर चू चकित। पू जियाओ का चेहरा अचानक डूब गया। क्या ये सिर्फ उनकी ताकत का मजाक नहीं है? आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन आप पहले से ही देर हो चुकी है। पैट्रियार्क सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराते हुए चेहरा रखने की पूरी कोशिश की। ओह, तो आपका मतलब है कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। आपने वास्तव में कोउ चांद को जीवित पकड़ लिया। दूसरों के बारे में क्या? यू परिवार और चू परिवार के चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। इस बार वह 8 स्टार तलवार को छीनने के लिए अपना अवतार लाया। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क सू ने संकुचित आंखों से कहा। मुझे पता है, क्या आपने उसे भागने नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क यू ने व्यंग्यात्मक तरीके से हंसी, जैसे कि उनके प्रतिकूल प्रदर्शन के लिए पैट्रियार्क सू का मजाक उड़ाया। क्या आप वास्तव में लड़ाई के परिणामों को नहीं समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क सू ने ठंड से पूछा, फिर उसके बगल में जियो बाई की ओर इशारा किया।
यदि यह इस दोस्त की मदद के लिए नहीं था तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उद्धरण चिन्ह टीएस 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 बस उसे। उद्धरण चिन्ह क्या वह भी एक देवता सम्राट है? मैं उसे कैसे नहीं जानता। पैट्रियार्क यू ने अपने होठों को गुदगुदाया, उनका चेहरा मजाक से भरा। भाई सू, मुझे पता है कि आप अपनी विफलता को स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं, लेकिन आपको मुझसे झूठ बोलने के लिए ऐसा मूर्ख खोजने की आवश्यकता नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यूएमआई और अन्य चेहरे काफी बदल गए और वे बस अपने मालिक को रोकने के बारे में थे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। बूम! उद्धरण चिन्ह एक बहरा विस्फोट हुआ था। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और यहां तक कि पैट्रियार्क सू और आकाश में अन्य लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जमीन सिर्फ कांपने लगती थी। नीचे देखते हुए मैंने देखा कि पतली हवा से बाहर आंगन में एक अथाह विशाल था। गड्ढे में मूल चमड़े पर रखी गई सजावट पाउडर में बिखर गई और गायब हो गई। जब उन्होंने फिर से देखा तो उन्होंने देखा कि चू पैट्रियार्क के बगल में यू पैट्रियार्क गायब हो गया था। सभी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बिखेर दिया, यू पैट्रियार्क के स्थान की तलाश में, और अंत में अथाह गड्ढे के नीचे मरते हुए यू पैट्रियार्क को पाया। हर कोई अपने गज को जियोबाई के पास ले गया, जिसके पास एक शांत चेहरा था और निगलने में मदद नहीं कर सकता था। यह ताकत बहुत शक्तिशाली है। यह थोड़ा अपमानजनक था कि एक देवता सम्राट को उस पल में पीट पीट कर मार डाला गया था। फैमिली मास्टर यू के अच्छे भाई और अच्छे दोस्त के रूप में फैमिली मास्टर चू ने डर के मारे जियोबाई को देखा और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। अपने अच्छे भाई और अपने लोगों के साथ सबसे तेज गति से मेरी दृष्टि से गायब हो जाना। जियोबाई ने हल्के में कहा, ठीक है, अब चलते हैं। पैट्रियार्क चू ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को मिटा दिया और पलक झपकते ही पैट्रियार्क यू, जो मर रहा था, गड्ढे से बाहर निकल गया और सीधे छोड़ने के लिए पोर्टल खोला। यूमी, चू हुयान और अन्य लोगों ने भी जल्दी से इस डर से पीछा किया कि वे अकेले होंगे। यू परिवार और चू परिवार के चले जाने के बाद तनावपूर्ण माहौल फिर से फैल गया और कई लोगों ने जियोबाई को अनजाने में देखा और जियोबाई पर विस्मय का एक रूप डाला। अप्रत्याशित रूप से जियोबाई ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस मौके पर ही क्रॉस लेग बैठ गया। कई सवालिया निशान सभी के सिर पर चढ़ गए। क्या स्थिति है? घबराएं नहीं, ये बहुत अधिक खपत के कारण होना चाहिए। पू जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अब बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि उसने अभी जो देखा वह वास्तव में अच्छा था। हालांकि यह उसे हरा नहीं था। जब तक कि उसने पैट्रियार्क यू को पीटते हुए देखा, वह बहुत खुश था। सू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों ने कहा, मुझे भी। पू जियाओ के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सभी ने अपने होश में आकर अपनी समझ व्यक्त की। आखिरकार, अभी अभी इस कदम की शक्ति वास्तव में मजबूत है, यहां तक कि शक्तिशाली देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत अधिक उपभोग करना सामान्य है। हालांकि केवल जियोबाई को ही पता था कि वह अचानक क्रॉस लेग क्यों बैठ गया। वास्तव में असली कारण ये था कि फैमिली मास्टर यू और फैमिली मास्टर चू के चले जाने के बाद अगला दूसरा सिस्टम ने अचानक संकेत दिया, कार्य पूरा हो गया है, कृपया इनाम प्राप्त करें। इसलिए जियोबाई सीधे मौके पर बैठे। सिस्टम, मेरा इनाम कहाँ है? जियोबाई ने पूछा। नहीं, यह अभी भी इस पंख लॉटरी बोर्ड, एक लॉटरी आकर्षित करने का मौका है। बोलने के बाद सिस्टम ने लॉटरी बोर्ड को जियोबाई के दिमाग में बदल दिया। मेरा सुझाव है कि आप आकर्षित न करें, यह आपकी किस्मत है। ड्रॉ में आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, मुझे लगता है कि यह सौभाग्य है। सिस्टम ने सलाह दी। आप मेरी किस्मत पर विश्वास नहीं करते? जियोबाई ने पूछा। क्या आप अपनी किस्मत पर विश्वास करते हैं? सिस्टम ने बयानबाजी से पूछा। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से मैं इसे मानता हूं। मेरी किस्मत अभूतपूर्व है और कोई भी नहीं आया है। मुझे लगता है कि मैं तब अपनी किस्मत के लिए प्रसिद्ध था और जियांगू में लोगों ने मुझे उपनाम दिया, द लिटिल प्रिंस ऑफ द लॉटरी। जियोबाई ने गर्व से कहा। संपादित करें, फिर संपादित करें, आप संपादन में अच्छे हैं। सिस्टम का मानना है कि वह एक भूत है, दूसरों को पता नहीं है, क्या वह सिस्टम नहीं जानता है? डॉट 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 क्या द लिटिल प्रिंस एक तारीफ है? यह एक असंतोष है, क्या यह नहीं है? बहुत अधिक बात करना बेकार है, तथ्यों के साथ बात करें। जियोबाई ने कहा और फिर अपने दिमाग के साथ टर्नटेबल पर स्टॉट लॉटरी बटन को पूरी तरह से दबाया। नेल की आवाज के साथ लॉटरी प्लेट पर लाल सूचक तेजी से स्पिन करना शुरू कर दिया। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद पॉइंटर बंद हो गया और लॉटरी बोर्ड पर बीपिंग साउंड बज गया। लॉटरी ड्रॉ खत्म हो गया है, बधाई हो, इस लॉटरी ड्रॉ का परिणाम एक और ड्रॉ है। उद्धरण चिन्ह जियोबाई के चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई। देखो,
देखिए, मैंने ये सब कहा, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, कम से कम मैंने ऐसा नहीं किया, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। द सिस्टम चुप था। जियोबाई ने फिर से बटन दबाया। नाखून, उद्धरण चिन्ह। बधाई हो, इस लॉटरी ड्रॉ का परिणाम एक बार और है। कैरेट 0 कैरेट 1 सेकंड के लिए याद रखें। जियोबाई के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कम हो गई। सिस्टम ने एक बेहोश चकली को बाहर निकाल दिया। एक बार और, उद्धरण चिन्ह। नाखून, उद्धरण चिन्ह। इस लॉटरी ड्रॉ का परिणाम एक बार और है। फिर से, उद्धरण चिन्ह। फिर से, मैं अब इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं क्या हूं? उद्धरण चिन्ह। कई सौ लगातार एक और ड्रॉ के बाद जियोबाई ने आखिरकार हार मान ली। भाई ट्रॉफी प्लेट, मैं गलत था। कृपया मुझे अपने संरक्षण के लिए धन्यवाद दें। जियोबाई ने कड़वी निवेदन किया। यह अनुभव करने के बाद मैंने महसूस किया कि आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद सबसे खराब पुरस्कार नहीं है। अचानक जियोबाई के मस्तिष्क में संगीत का एक टुकड़ा लग रहा था और लय बहुत हंसमुख थी। आज एक अच्छा दिन है, मेरे दिमाग में सब कुछ पूरा हो सकता है, आज एक अच्छा दिन है। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे संगीत की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, सिस्टम की आवाज जियोबाई के मस्तिष्क में सुनाई दी। रिकॉर्ड को तोड़ने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, 5 बार लगातार बधाई, एक बार फिर से 100 बार पुरस्कार जीतने की उपलब्धि पर, सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा। होस्ट, आपकी किस्मत वास्तव में आपके द्वारा कही गई बातों के जवाब में है। ये वास्तव में अभूतपूर्व है और कोई भी नहीं आया है। व्यवस्था की प्रशंसा हुई। जियोबाई के सिर पर काली रेखाएं हैं। क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं? भले ही यह उपलब्धि मुझे मार दे, लेकिन मैंने इसे नहीं पहचाना। जियोबाई ने मना कर दिया। ओह, ये सही है, मुझे अचानक याद आया कि इस उपलब्धि के लिए एक इनाम है। सिस्टम ने अचानक कहा, और फिर जियोबाई के अंतरिक्ष रिंग में एक छोटा काला वर्ग डाल दिया। जियोबाई ने जिज्ञासा के साथ अंतरिक्ष की अंगूठी में छोटे वर्ग पर नजर डाली और संदिग्ध रूप से पूछा, यह क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। सभी प्रकार के टेबलवेयर, सभी प्रकार के सीजनिंग और सभी प्रकार के भोजन से संबंधित मशीनें हैं, जैसे ओवन, माइक्रोवेव ओवन आदि, सभी प्रकार के उपकरण। व्यवस्था ने समझाया। वास्तव में, जियोबाई की आंखें अचानक जल गईं। क्या नरक है, वह अपने सपनों में इस तरह के उपकरण चाहता था। बेशक ये सच है, लेकिन यह एक उपलब्धि इनाम है। केवल वह व्यक्ति जिसने उपलब्धि प्राप्त की है, वह इसे खोल सकता है, लेकिन आपने अभी कहा कि आप इस उपलब्धि को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। सिस्टम ने उत्तर दिया, मैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत सम्मानित हूं। जियोबाई ने कहा, पढ़ना WCNICMTL कॉम प्रणाली, वाह। मुझे अभी इससे नफरत थी। हर कोई बड़ा हो रहा है, एक समय दूसरे से अलग है। जियोबाई को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर आपकी विकास दर बहुत तेज है, सिस्टम ने चुपचाप कहा। जियोबाई ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें खोली, सभी को अलविदा कहने के लिए तैयार, ताकि वह अपने हाथों में नए उपकरणों का परीक्षण कर सके। मैं जल्दी में हूं, इसलिए मैं अपनी छुट्टी पहले ले लूंगा, अलविदा। जियोबाई ने पेट्रियार्क सू को उन्हें रखने का मौका नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उन लोगों के साथ टेलीपोर्ट किया जो उनके साथ भोज में गए थे। छोड़ने के क्षण में, जियोबाई ने जानबूझकर परिवार के मास्टर चिन से कहा, भाग्य द्वारा अलविदा। उद्धरण चिन्ह। पीस। आज के 2 अध्याय एक साथ लिखे गए हैं, क्योंकि रात में एक कक्षा की बैठक होगी। कॉलेज के छात्रों को कोई मानवाधिकार नहीं है। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है, मैं आपको एक खुश पढ़ने की कामना करता हूँ। कैरेट 0 कैरेट। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 377 भटक रहा है। क्योंकि घर का मालिक नहीं है, नंगोन परिवार इन दिनों असाधारण रूप से शांत रहा है। गार्ड, जो लंबे समय से अपने स्तूप से बरामद हुए थे, गेट पर खड़े थे। हवा आज बहुत शोर है। गार्ड ने एक भाला रखा और आराम से दीवार के खिलाफ झुक गया। बशी। उद्धरण चिन्ह। अचानक, शू। उद्धरण चिन्ह। सैकड़ों आंकड़े अचानक गार्ड के बीच की दूरी में दिखाई दिए, और इस समय बादलों ने चंद्रमा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, और पृथ्वी अंधेरा था। पहरेदारों की नजर में, ये आंकड़े अंडरवर्ल्ड के दूतों की तरह भयानक थे। आह। उद्धरण चिन्ह। एक चीख के साथ, गार्ड डर गया और फिर से बेहोश हो गया। ये तीसरी बार था जब वह भयभीत था। जियोबाई और अन्य। इस मनोवैज्ञानिक धीरज में थोड़ा सुधार क्यों नहीं किया गया है? ओल्ड 9, पुराना 9। उद्धरण चिन्ह। जब जियोबाई और अन्य लोग गार्ड को जगाने वाले थे, तो नंगोन हवेली से कई और उत्सुक चिल्लाए गए थे। स्वर चिंता से भरा था। लाओ जियू फिर से बेहोश हो गया। महल में एक गार्ड ने पूछा,
ऐसा लगता है, ने एक गार्ड को जवाब दिया। ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। गार्ड सभी हैरान थे और लाओ जियू बेहोश हो गए। ठीक है, पैट्रियार्क और अन्य वापस आ गए हैं, क्या ये खबर अच्छी नहीं है? गार्ड ने जवाब दिया। आप कैसे जानते हैं कि पैट्रियार्क और अन्य वापस आ गए हैं? कई गार्डों ने भ्रम में पूछा। क्या आपको ये नियम नहीं मिला? हर बार लाओ जियू बेहोश हो जाता है, वरिष्ठ जियू वापस आ जाएगा। चूंकि वरिष्ठ जियो वापस आ गया है, इसलिए परिवार के मालिक को भी वापस आना होगा। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने जवाब दिया। आपने कहा कि ये वास्तव में कुछ समझ में आता है। पहरेदारों ने विचार किया। जियो बाय और अन्य लोग अपने मुंह के कोनों पर चिकोटी काटते हैं, ये हर सुबह एक मुर्गा की तरह कैसे हो सकता है? डॉट 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 डॉट। जियांग चियू के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में भोज अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पैट्रियार्क सू और अन्य ने नहीं छोड़ा है। क्या आप में से किसी को अभी दोस्त का विवरण पता है? पैट्रियार्क सू ने उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। चेंग परिवार और सिकोन परिवार के कुछ सदस्यों को छोड़कर दूसरों ने एक के बाद एक अपने सिर हिलाए, ये कहते हुए कि उन्होंने कभी भी जियोबाई से निपटा नहीं था। परिवार के मास्टर चेंग और अन्य लोग भीड़ में बहुत विशिष्ट थे, जिन्होंने अपने सिर को पागलपन से हिला दिया, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक खंड के रूप में विशिष्ट घुमावदार था। इसलिए पैट्रियार्क सू ने पैट्रियार्क चेंग को देखा, जिन्होंने एक नजर में अपना सिर नहीं हिलाया था। पैट्रियार्क सू ने अपनी आस्तीन को थोड़ा लहराया। पैट्रियार्क चेंग और अन्य को एक आध्यात्मिक बल द्वारा उठा लिया गया और हवा में निलंबित कर दिया गया, जो कि पैट्रियार्क सू के समान ऊंचाई पर था। अब वे अधिक विशिष्ट हैं, उनमें से लगभग सभी अपनी सांस रोक रहे हैं और उन्हें गंभीरता से देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या जानते हैं? पैट्रियार्क सू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिकोन परिवार का एक बुजुर्ग बोलने वाला था, लेकिन चेंग परिवार द्वारा पूर्व निर्धारित था। वरिष्ठ सू, आप उस वरिष्ठ की जानकारी पूछकर क्या करना चाहते हैं? पैट्रियार्क चेंग ने अपने हाथों को पैट्रियार्क सू को सौंप दिया और पूछा। वुडिंग सेक्ट के बुजुर्गों ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बुरी नजर के साथ पैट्रियार्क चेंग को देखा। क्या आप इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हैं? लेकिन वे ये भी जानना चाहते हैं कि सू परिवार क्या करना चाहता है। सू परिवार में अभी भी उनके चेहरे पर पूरी मुस्कान है, उनकी मुस्कान कम नहीं होती है। चिंता न करें, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, लेकिन मैं उनमें अधिक रुचि रखता हूं और दोस्त बनाने की उम्मीद करता हूं। उद्धरण चिन्ह। चेंग पैट्रियार्क ने संदेहपूर्वक सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, मैं इस वरिष्ठ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं केवल ये जानता हूं कि उनका उपनाम जियो मिंगबाई है और उनकी ताकत बहुत मजबूत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर आप कैसे मिले? पैट्रियार्क सू ने फिर पूछा। जब पैट्रियार्क सू ने यह सवाल पूछा, पैट्रियार्क चेंग तुरंत ऊर्जा से भरा और उत्साहित था। सीनियर सू इस तरह है। उद्धरण चिन्ह। सू पैट्रियार्क और अन्य लोगों को जियोबाई के साथ अपने परिचित के सभी अनुभवों और परिणामों को बताने में चेंग पैट्रियार्क को आधे घंटे का समय लगा। उनमें से ज्यादातर जियोबाई बोयिंटियन और उनके साहसी कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। पैट्रियार्क चेंग के बाद सिकोन वेन्याओ ने अपने सिकोन परिवार और जियोबाई के बीच संघर्ष को एक एक करके सभी के लिए लाया। एक और आधे घंटे के बाद सिकोन वेन्याओ का कथन आखिरकार समाप्त हो गया। इतने लंबे समय के बाद पैट्रियार्क सू और अन्य केवल दो चीजों को समझते थे। 1. जानिए जियोबाई का नाम। 2. ये पैट्रियार्क चेंग और अन्य लोगों के अनुभवों से देखा जा सकता है कि जियोबाई एक अच्छे व्यक्ति है। दुश्मन नहीं होना अच्छा है। पू जियाओ ने आह भरी, क्योंकि वह टीम के साथी नहीं हो सकते, तटस्थ व्यक्ति होना अच्छा है। न तो टीम के साथी और न ही दुश्मन, ये ठीक है। हाँ, सौभाग्य से वह दुश्मन नहीं है। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने आह भरी। अभी हमले से देखते हुए पैट्रियार्क्यू को एक पल में पीट पीट कर मार डाला जा सकता था, और वे पैट्रियार्क्यू की ताकत में तुलनीय थे। अगर जियोबाई का उनके साथ विरोधी संबंध था, फिर कैसे लड़ें? ठीक है, देर रात हो रही है। अगर और कुछ नहीं है तो बस चले जाओ। मैं कल शहर की घेराबंदी में कार्रवाई करूंगा। सू परिवार के 4 परिवार के सदस्य हवा से उतरे और इत्मीनान से कहा। हाँ, सभी ने एक साथ जवाब दिया। उनके दिलों में एक बेहोश उम्मीद थी। शक्तिशाली देवता और सम्राट व्यक्ति में लड़े, और दृश्य शानदार होना चाहिए। जिस तरह हर कोई तितर बितर होने वाला था, क्षितिज से एक और चिंतित चिल्ला रहा था। मेरे अधीनस्थ डिंग के कई वयस्कों को वुडिंग सेक्ट से देखता है। मैं
दूरी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अपनी आस्तीन के साथ अपने माथे पर पसीने की मनका पोंछते रहे। ड्राइविंग क्लाउड सू फैमिली मास्टर और अन्य की ओर बढ़ा। वुडिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर थोड़ा डूब गए और पूछा, ये व्यक्ति कौन है? आप मेरे वुडिंग सेक्ट के नाम का उपयोग क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। जी सोंग और अन्य बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। आकाश में अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी पैट्रियार्क सू और अन्य लोगों की ओर सबसे तेज गति से दौड़ रहा था, बिना किसी धीमे इरादे के। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने इसे देखा तो और भी गहरा हो गया। यह आदमी क्या कर रहा है? बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वुडिंग शेंगजो का सुजन हूं। भाई सू को चलाने से आपका क्या मतलब है? आप भटक गए हैं। अरे, वुडिंग शेंग संप्रदाय मास्टर ने अपने दिल में कहा। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पहले से ही सू परिवार की स्थिति के बहुत करीब थे और उनका अभी भी धीमा होने का कोई इरादा नहीं था। बस जब पैट्रियार्क सू मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जगह में रहने के लिए मजबूर करने वाला था, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अचानक चले गए। वह बादल पर कदम रखने से बदलकर बादल पर घुटने टेक दिया। पूरा व्यक्ति स्लाइड की तरह सू परिवार के सामने की ओर खिसक गया। पूरी प्रक्रिया बंद नहीं हुई और यह बहुत रेशमी था। सरिंग शेंगजोंग के सर, छोटा गलत है, छोटा गलत है। मैं आपसे बहुत कुछ करने की विनती करता हूं, कृपया मुझे इस बार छोड़ दें। छोटा वास्तव में इस समय उद्देश्य पर देर नहीं करता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बादल पर घुटने टेक दिए, पैट्रियार्क सू को काउंटाउन रखा। माथे ने बादल को जोर से मारा और मुझे नहीं पता कि क्या दर्द होता है। मैं वुडिंग सेक्ट का भंडार नहीं हूं, वह वुडिंग सेक्ट का भंडार है। सू फैमिली मास्टर ने अपनी मुस्कान को वापस पाने में असमर्थ, अंधेरे का सामना करने वाले वुडिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ओर इशारा किया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 378 बड़ा खेल रहा है। सू परिवार से एक अनुस्मारक के बाद पूरा स्थान एक मृत चुप्पी में गिर गया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जमीन पर घुटने टेकते हुए और कोफ्तो शर्मिंदगी से भरा था। हालांकि स्थिति तत्काल है और अब स्थिति अब उसे शर्मिंदा होने की अनुमति नहीं दे सकती है। वुडिंग सेक्ट मास्टर की वर्तमान चेहरे की अभिव्यक्ति से यह देखा जा सकता है कि वह बहुत बुरे मूड में है। न केवल बुरा, ये काफी बुरा है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बादलों को पैट किया और सबसे तेज गति से वुडिंग सेक्ट मास्टर की स्थिति की ओर बढ़ गए। जैसा कि उन्होंने बात की थी, वह फिर से कोवेट करने वाले थे, लेकिन सेक्ट मास्टर ऑफ वुडिंग सेक्ट ने अचानक कहा, होल्ड ऑन। द मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति खुश दिखे, सर, क्या आप मुझे क्षमा करते हैं? द मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में सेक्ट मास्टर ऑफ वुडिंग सेक्ट की प्रशंसा करते हैं। बड़े संप्रदाय के बुजुर्गों की अपेक्षा के अनुसार वह वास्तव में बहुत बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। जैसे वह अपने दिल में निहार रहा था, अचानक उसने महसूस किया कि उसके घुटने खाली थे और अचानक एक दृढ़ स्पर्श आया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नीचे देखा और देखा कि सफेद बादल जो अभी अभी उसे ले गए थे, गायब हो गए थे। उनकी जगह कठोर पत्थर की ईंटों से बना मैदान था। सर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संदेह में वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर पर नजर डाली। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसे दस्तक दें। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने हल्के से कहा, उसकी आंखों में एक अगोचर धूर्तता चमकती है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अतुलनीय ठोस पत्थर ईंट फर्श को देखा और डर में निगल लिया। यदि वह वास्तव में इसे नीचे गिरा देता है तो वह आज ये सिर नहीं चाहेगा। सर, क्या आप वास्तव में व्यंग्य कर रहे हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक धूम्रपान के साथ पूछा, बॉस को मजाक करना चाहिए। बकवास, क्या ये सच नहीं है? क्या यह नकली है? अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने डांटा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अचानक वुडिंग सेक्ट मास्टर की आवाज से ठंडे पसीने में डर गए। शैतान, ये वयस्क बस एक शैतान है। अधेड़ उम्र का आदमी उसके दिल में बदल गया। क्या हम सिर्फ एक रूप नहीं ले सकते? वास्तव में वैसे भी मैं भी आधा अपना हूं। यदि आप स्क्वाट नहीं करते हैं तो आपका जीवन चला जाएगा। यहां बहुत से लोग नहीं हैं जो मुझे ऐसा करने से रोक सकते हैं। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर चंचलता के संकेत के साथ मुस्कुराया। कोवेटो, अब कोवेटो। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत चिंतित हो गया। क्या उसने सिर्फ कोवेट नहीं किया? मैं बस दस्तक देता हूं, जब तक मैं अपनी जान बचा सकता हूं, चाहे मैं कितना भी दस्तक दूं। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? जिस तरह अधेड़ उम्र का आदमी खटखटाने वाला था, उसी तरह एक सौम्य आध्यात्मिक शक्ति ने उसके पूरे सिर और शरीर को मजबूती से उठा दिया, जिससे वह खड़ा था। सर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर से भ्रमित हो सकते हैं।
यहाँ क्या हो रहा है? क्या इसलिए कि मैं मानक तक नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधे मारने जा रहा हूँ? नहीं, मैं बहुत मानक हूँ। आखिरकार मैं इस क्षेत्र में एक पेशेवर हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी उसके दिल में सोच रहा था। कहा हुआ, आपको काउटाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन है? आप मेरे वुडिंग सेक्ट के नाम का उपयोग क्यों करते हैं? इसके अलावा, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो आपने सिर्फ कोविड और माफी क्यों मांगी थी? संप्रदाय मास्टर ने सीधे 3 प्रश्न पूछे। सर, क्या आप वास्तव में अनिश्चित संप्रदाय के सदस्य हैं? अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए दंग रह गया, फिर संदिग्ध तरीके से पूछा गया। पीएफएफ्ट है उद्धरण चिन्ह। यद्यपि सु परिवार के तीनों अपनी हंसी वापस पाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वे अंत में अपनी हंसी वापस नहीं ले सके। वुडिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक बर्तन के नीचे की तरह काला था, और उसके दिल में गर्जना थी। अभी अभी उसने भाई सु को हमारे संप्रदाय का भंडार माना है, लेकिन अब उसे संदेह होने लगा है कि क्या मैं वुडिंग हूँ संप्रदाय? मैं एक संप्रदाय का स्वामी हूँ। क्या मैं एक संप्रदाय मास्टर की छवि के साथ असंगत हूँ? उद्धरण चिन्ह। प्रकल्पित। जी सोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और डांटा, यह मेरे वुडिंग सेक्ट का संप्रदाय मास्टर है। आप कहते हैं कि वह निर्धारित पवित्र संप्रदाय से नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उसके चेहरे पर डर के निशान के बिना बिल्कुल भी नहीं देखा गया था। संपादित करें, आप इसे बनाना जारी रखते हैं, इसे अच्छी तरह से बनाते हैं। अभी भी अनिर्धारित पवित्र संप्रदाय का सुजन है, जैसे कि इतनी बड़ी शक्ति इतनी छोटी जगह पर आएगी। क्या आप ऐसा कारण खोज सकते हैं जिस पर अन्य लोग भरोसा कर सकें? उद्धरण चिन्ह। आप। जी सोंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उत्साह से इंगित किया, और उसकी सफेद दाढ़ी गुस्से से कांप गई। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने जी सोंग को उत्साहित न करने के लिए संकेत देने के लिए अपना दाहिना हाथ लहराया, और वह अगली बात खुद हल करेगा। आप यह नहीं मानते हैं कि मैं वुडिंग सेक्ट का संप्रदाय मास्टर हूं? वुडिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बकवास। केवल मूर्ख ही आपकी बकवास पर विश्वास करते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना सोचे समझे कहा। जैसे ही शब्द गिर गए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक पल में सभी की दृष्टि से गायब हो गए, और कुछ सेकंड के बाद वह फिर से सभी के सामने दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं, और उसकी आंखें कह रही थीं, मैं एक मां हूं। बहुत अधिक खेलने के बाद वह वास्तव में वुडिंग संप्रदाय का सुपरस्टार है। इसे अभी स्वनिर्मित स्थान से देखा जा सकता है। उसकी ताकत, सम्राट का पूर्ण क्षेत्र, गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। इस समय अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को केवल यह महसूस हुआ कि वह इस समय एक बर्फ के तहखाने की तरह था। हालांकि आज तापमान बहुत अधिक था, उसने महसूस किया कि उसका दिल ठंडा था, और पूरा व्यक्ति मृत्यु से दूर नहीं था। अचानक वुडिंग शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, मैं आपको चिढ़ाता नहीं हूं, बस मेरे सवाल का अच्छी तरह से जवाब दें। लेकिन अगर आप मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं, तो आपको अपने अंत में मेरी जरूरत नहीं होगी। और कहो। उद्धरण चिन्ह। गुरु। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निगल लिया और 12 बिंदुओं की भावना के साथ अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के सवाल का जवाब दिया। वयस्कों के लिए खलनायक का उपनाम डिंग कुओ है, और अब वह जोंगजू जिंग चियू जियांग सिटी में एक समाचार पत्र कार्यालय में काम कर रहा है। स्थिति पुस्तकालय का मालिक है। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार बात करने के बाद डिंगके ने आखिरकार इस मामले के इंज और बहिष्कार को समाप्त कर दिया। वह यहाँ क्यों आया था, नीचे क्यों वह देर से आया था, वे सभी ने अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को बताया। और एक भी झूठ नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, 2 कारणों से। सबसे पहले, जियो बाय द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के कारण, जब तक वह बुरे काम करता है, या बुरे काम करने का इरादा रखता है, उसे अमानवीय सजा भुगतनी होगी। दूसरा इसलिए है क्योंकि बॉस उसके सामने है, और वह वास्तव में छिपाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि वह झूठ बोलता है और बॉस द्वारा देखा जाता है, तो यह वास्तव में अच्छा होगा, और उसने मूल रूप से इस खूबसूरत दुनिया को विदाई दी है। सब कुछ कहने के बाद, वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर और यक्सु संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने डिंगकाओ को अवाक रूप से देखा। वास्तव में, न्ययन की तरह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और यक्सु संप्रदाय के बीच सद्भाव को नष्ट करना आसान है। हालांकि सद्भाव लंबे समय से चला गया है। 2 संप्रदायों के बुजुर्ग अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन उन्हें सीधे इंगित नहीं किया जा सकता है।
इसने हम में से 2 पुराने आकाओं को शर्मिंदा किया, जैसे कि हमने परिचित किया। तो हमारे संप्रदाय के अंदर उसके द्वारा मारा गया था, है ना? यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने एक मुस्कान के साथ पूछा, और वह स्वाभाविक रूप से जियोबाई का उल्लेख कर रहा था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3 चैप्टर 9 पहला हाथ इतना मृत है। यक्सु शेंगजोंग की पूछताछ के सामने डिंग के वास्तव में उसका जवाब देने में अच्छा नहीं था, क्योंकि यक्सु शेंगजोंग का सुजरेन अब मुस्कुरा रहा है, लेकिन डिंगके को नहीं लगता कि यह आंतरिक आनंद का प्रतीक है। उनके शतरंज के टुकड़े दूसरों द्वारा मारे गए थे, यह उन्हें यक्सु शेंगजोंग चेहरा देने के लिए नहीं है, इसलिए डिंगके का मानना है कि यह मुस्कान एक तूफान का अग्रदूत है। लेकिन जियोबाई द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के कारण डिंगके को सच बताना पड़ा। मास्टर वेन, उन्होंने वेन परिवार के मालिक को मार डाला। फैशन मास्टर, फू परिवार के मास्टर और शहर के मास्टर सभी मौजूद थे। डिंगके ने बहादुरी से जवाब दिया, वह वास्तव में इस तरह का काम नहीं करना चाहता था जिससे बॉस नाराज हो जाए। डिंगके ने मूल रूप से सोचा था कि यक्सु शेंगजोंग का सुजन इसके बारे में सुनने के बाद उग्र हो जाएगा, और वह पहले से ही दोषी होने के लिए तैयार था। अंत में, उन्होंने 10 सेकंड से अधिक समय बीतने की उम्मीद नहीं की, और जिस घटना की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं हुई। न तो उस पर वार किया, न ही उसे डटा। थोड़ी देर के बाद, तूफान अभी भी नहीं आया था, डिंगके मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यक्सु शेंगजोंग के सुजन पर संदेह से नजर डाली। मैंने देखा कि यक्सु शेंगजोंग का सुजन इस समय भी मुस्कुरा रहा था और शांत था, और उसका मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। सर, आप। डिंग के मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बुलाया गया था, स्क्रिप्ट उसकी कल्पना से अलग थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार, क्या इस वयस्क को अब उग्र नहीं होना चाहिए? तुरंत लोगों की संख्या की गणना करें, और कार्ड खोजने के लिए जाएं। लेकिन यह वास्तविकता में इतना दोष क्यों है? क्या वह यक्सु शेंगजोंग से नहीं है? क्या बात है? आपके पास अभी भी समझाने के लिए कुछ है? यक्सु शेंगजोंग के सुजरेन से पूछा। नहीं, नहीं, सभी अधीनस्थ जिन्हें समझाया जाना चाहिए, उन्हें स्पष्ट रूप से शब्द के लिए समझाया गया है। डिंगके ने अपना सिर जल्दी से हिलाया और कहा, और फिर उन्होंने कहा, अधीनस्थ को कुंद पूछने के लिए क्षमा करें, कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। यह मामला पूरे यक्सु शेंगजोंग के चेहरे से संबंधित है। जियोबाई यक्सु शेंगजोंग के चेहरे पर इतना नीचे है, डिंगके को विश्वास नहीं है कि उसके सामने बड़ा आदमी नाराज नहीं होगा। गुस्सा करने के लिए क्या है? वह मेरे यक्सु संप्रदाय के संरक्षण के कारण अभिमानी है, और वह परेशानी पैदा करने की पहल करता है। मृत्यु इसके योग्य है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, तो मैं उसे बिना किसी हिचकिचाहट के थप्पड़ मारूंगा। गोली मारो मौत के लिए। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने जवाब दिया, उदासीनता से, अपने स्वर में गुस्से में भावना का पता लगाए बिना। वह वास्तव में क्रोधित नहीं था, लेकिन चिंतित था कि जियोबाई नाराज होगा। वेन जियो के विस्तृत विवरण के बाद, वह पहले से ही समझ गया था कि जियोबाई द्वारा उसके शतरंज के टुकड़े को क्यों मारा गया था। उपनाम वेन की मृत्यु का कारण यह था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। यदि वह परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करता, तो क्या वह मर जाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दूसरों को धमकाने के लिए उपयोग किया जाता है, और अचानक उसे प्रतिशोध द्वारा लोहे की प्लेट में मार दिया गया था, इसलिए उसकी मृत्यु के योग्य था। जैसा कि कहा जाता है, लोग इसे कर रहे हैं, और आकाश देख रहा है, और कारण और प्रभाव जैसी चीजें वास्तव में रहस्यमय हैं। डिंगके ने यक्सु शेंगजोंग के सेक्ट मास्टर को एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति के साथ देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है? बस वापस कदम। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने गुस्से में कहा, यह सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा है। ये जियोबाई के साथ अपने बदला लेने के लायक नहीं है। डिंगके हैरान था, आज क्या हुआ? सबसे बड़ी शक्ति जिसने हमेशा त्वचा को पहले स्थान पर रखा है, उसने आज समझौता किया है। ये कहना कि यह समझौता करना है, ये कहना कि यह बुरी तरह से काया होना है। भाइयों, आप एक मजबूत देवता सम्राट के साथ एक संप्रदाय हैं। क्या आपको इतनी कायरता की आवश्यकता है? डिंगके ने अपने दिल में अवाक होकर कहा, वह वास्तव में आश्वस्त था कि वह एक देवता सम्राट के साथ इतनी कायरता से मजबूत हो सकता है। डिंगके ने अब यह संदेह करना शुरू कर दिया है कि क्या यक्सु शेंगजोंग का सुजन यक्सु शेंगजोंग का व्यक्ति है। यह ऐसा क्यों नहीं दिखता है? डिंगके बड़बड़ाया, शायद ये किंवदंती में अधिक अप्रिय है। बस जब डिंग के बारे में पूछने वाला था कि क्या यक्सु शेंगजोंग का सुजन यक्सु शेंगजोंग का सदस्य था, तो वुडिंग शेंगजोंग के सुजन ने अचानक बात की। ये भाई जियो वास्तव में मजबूत है। यू नाम के बच्चे को सिर्फ एक झटका देना बेहतर है। यदि वह हमसे जुड़ सकता है, तो
अनिश्चित संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर है। अंतिम वाक्य के बाद वह चुप था। पैट्रियार्क सू के तीनों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। यदि जियो बाई उनके साथ जुड़ सकते हैं तो उनकी योजना निश्चित रूप से अनुसूची से पहले लागू की जाएगी। पैट्रियार्क सू और अन्य लोग शांति से बातें कर रहे थे और डिंग के वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के शब्दों से लगभग डर गया था। बकवास, सौभाग्य से मैंने अभी सवाल नहीं पूछा, अन्यथा मैं फिर से मर जाऊंगा। मैं सोचा था कि वह एक साधारण बुजुर्ग था जो अधिक सामान्य नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह युक्सु शिंगजो का सुजन होगा। सूजर को देखो, जिस तरह से वे मजाक कर रहे थे, अन्य दो को भी शक्तिशाली देवता सम्राट होना चाहिए, है ना? आज क्या चल रहा है? भगवान सम्राट पावरहाउस शायद ही कभी 1000 साल में देखे जाते हैं, लेकिन 4 आज सीधे आए। यह क्या है? 4 सम्राटों ने पूछताछ नहीं की कि वे घेराबंदी की लड़ाई में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। मैं इस कारण पर विश्वास नहीं करता। इस तरह के छोटे पैमाने के युद्ध को इतने शक्तिशाली बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं है। बस कोई बड़ा पावर गार्ड ढूंढो। इस युद्ध को आसानी से हल करें, डिंग के ने अपने दिल में कहा। अचानक वह फिर से कुछ सोचने लगा और वह लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ सका। इन बड़े मालिकों ने उस व्यक्ति का उल्लेख अभी किया है ना? उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक कदम से यू परिवार को दबा दिया। इसका मतलब यह नहीं है। वह एक शक्तिशाली देवता सम्राट भी है और वह अभी भी बहुत मजबूत है। डिंग के ने अनुपस्थित रूप से बड़बड़ाया। मेरी माँ, मुझे कुछ समय पहले सम्राट ने पीटा था और मैं उससे बच गया। डिंग के को पता नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। सौभाग्य से वह शक्तिशाली भगवान संप्रभु के हाथों में भागने में सक्षम था। वह जिस चीज से डरता था वह ये था कि उसे शक्तिशाली ईश्वर संप्रभु द्वारा याद किया गया था और वह एक शक्तिशाली ईश्वर संप्रभु भी था। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप रिटायर हो सकते हैं। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर मुस्कुराए। वैसे आपके शरीर पर प्रतिबंध के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और भाई जियो, क्या आपने यह नहीं कहा? जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक बुरी चीजों को दंडित नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको बस एक अच्छा इंसान बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वास्तव में आपको एक अच्छा व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है और आपको उद्देश्य पर बुरी चीजें नहीं करनी है। उद्धरण चिन्ह। इस संबंध में उकंशु www.sinaicmtl.com वेन के केवल अपना सिर हिला सकता था। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उन्होंने अपने दिल में कुछ भी महसूस नहीं किया। वैसे भी वह एक बड़ा खलनायक नहीं है और इस प्रतिबंध का उस पर बहुत कम प्रभाव है। 4 पैट्रियार्क सू ने कुछ और बार चेक किया और फिर अपनी सेना के साथ आराम करने के लिए वापस चले गए। सू परिवार और अन्य लोगों के चले जाने के बाद अन्य सेनाएं भी तितर बितर हो गईं। अगली सुबह नंगोन ग्रैंड हवेली के गेट पर जियो बाय और अन्य लोग ताजा दरवाजे पर खड़े थे और नांगोंग जुवान और अन्य लोगों को अलविदा कहा। हालांकि नांगोंग जुवान और अन्य जियो बाय और अन्य को छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। आखिरकार नंगोन युनमो और अन्य लोगों को खेती करने की आवश्यकता थी। थोड़ी देर के बाद जियो बाई ने एगो और अन्य लोगों को एक बादल पर ले लिया और दूरी में उड़ गए। चलो चलते हैं, मेंघियू जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 380। वह वास्तव में मूर्ख है। खुद जियो बाई द्वारा बनाए गए सफेद बादल के ऊपर जियो बाई और अन्य एक गोल मेज के आसपास बैठे थे, जैसे कि वे कुछ चर्चा कर रहे थे। भाई लियू। जियो बाई ने अपने हाथ में चाय पत्ती डाल दी और लियू शि को धीरे से बुलाया। सेक्ट मास्टर, क्या गलत है? अंत में उसे 2 उत्तर मिले। हालांकि उत्तरों की सामग्री समान थी, लेकिन आवाजें पूरी तरह से अलग थी। एक ऊंची ऊंची और स्पष्ट आवाज लोगों को यह महसूस कराती है कि यह व्यक्ति ईमानदार है और एक सुंदर आदमी होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति गुलजार है और थोड़ा सुस्त है, जिससे लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति सुनते ही कुछ भोला हो जाता है और आपको ये जानने के लिए उसके चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है कि वह लोहा और भोला है। इन 2 आवाजों के स्वामी जुड़वा भाई लियू शे और लियू जी है। वह जियो लियू, मैं आपके भाई को फोन कर रहा हूँ, जियो बाई ने कहा। मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। बैंग। इससे पहले लियू जी अपने शब्दों को समाप्त कर सकता था, जैसे कि उस पर अचानक हमला किया गया था, उसका पूरा सिर बादल में फिसल गया, हिलने में असमर्थ। उसके सिर पर एक जेड जैसी हथेली भी है जो उसे मजबूती से दबा रही है। इस हथेली का मालिक स्वाभाविक रूप से लियू जी का भाई लियू शे है।
जियो बाय और अन्य, ये निश्चित रूप से मेरा भाई है। क्षमा करें, सेक्ट मास्टर, मैंने आपको परेशान किया है। लियू शे मुस्कुराया और हंसते हुए वह लियू जी के सिर को रगड़ना नहीं भूला, धीरे से। ये ठीक है, यह मेरी सारी गलती है। आखिरकार मैंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मैं किसे बुला रहा हूं। जियो बाई ने शर्मनाक तरीके से कहा। भाई लियू, पहले व्यापार के लिए नीचे उतरे। जियो बाई ने कहा। ठीक है। लियू शे ने सिर हिलाया, फिर लियू जी के बड़े हाथ को जाने दिया और लियू जी को भी सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया गया। लियू जी बोलने वाले थे, लेकिन लियू शे ने बढ़त ले ली। ओज्वा, अब और गड़बड़ नहीं है, मुझे संप्रदाय के स्वामी के साथ बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। लियू शे ने पूरी तरह से कहा। लियू जी ने लियू शे को एक गंभीर चेहरे के साथ देखा और वास्तव में गुस्से में चुप हो गए। लियू शे के साथ ईमानदारी से बैठे और चुपचाप लियू शे और जियो बाई के बीच बातचीत सुनी। जब भी लियू शे के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति होती तो वह बहुत अच्छा व्यवहार करते। जियो बाय और अन्य लोगों ने भी इस पर चुटकी ली, गुप्त रूप से कहा, ये वास्तव में एक बात है, एक बात केवल लियू शे लियू जी को नियंत्रित कर सकती है। भाई लियू, आपके द्वारा उल्लेखित गु जियुचेन कौन है? जियो बाई ने पूछा। इस बार वे मेंघी के पास जाने का कारण गु जियुचेन था। वह लियू शे अपने चेहरे पर याद दिलाने के संकेत के साथ अपना मुंह खोलना चाहते थे। वह एक अजीब व्यक्ति है, मैं यह नहीं बता सकता कि उसे कैसे दोष देना है, ये सिर्फ अजीब है। हालांकि वह एक अजीब व्यक्ति है, वह एक अजीब व्यक्ति है। के माध्यम से और के माध्यम से एक अच्छा व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय। इतना कहने के बाद जानकारी का केवल एक उपयोगी टुकड़ा है और वह यह है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। ओह, इसे भूल जाओ, चलो पहले उससे मिलते हैं। कुछ चैट के बाद हम जानते हैं कि वह किस तरह का अजीब है। जियो बाय मुस्कुराया और उसके दिल में थोड़ी उम्मीद भी थी। ये गु जियुशन लियू शे के कुछ दोस्तों में से एक था। इस बार वे मेंघी के पास जाने का कारण गु जियुचेन के अचानक संदेश के कारण था। यूफू के पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें मदद करने के लिए लियू शे की आवश्यकता थी, इसलिए वह लियू शे को एक सभा के लिए मेंघियू जाने के लिए कहना चाहते थे। उस समय जियो बाय और अन्य लोग वहां हुए थे, इसलिए जियो बाय ने सीधे अपना हाथ लहराया और पूरे संप्रदाय से सभी को एक साथ जाने के लिए बुलाया। यद्यपि पूरे संप्रदाय में 10 से कम लोग हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मायने रखता है गति। फिर आज सुबह सुबह का विदाई दृश्य था। चर्चा के बाद जियो बाय और अन्य अपनी चीजें करने गए। यदि आप गेम खेलना चाहते हैं तो गेम खेलें, टीवी देखें यदि आपको टीवी देखना चाहिए तो पेंट करें और यदि आपको अभ्यास करना चाहिए तो अभ्यास करें। लियू शे ने अपने हाथ में गर्म चाय रखी, उसकी आंखें अनिश्चित थीं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। लियू जी की आंखें खाली और सुस्त थीं, और वह मूर्ख व्यक्ति की तरह बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी गति के टेबल पर पड़ा था। वास्तव में वह वास्तव में एक झटका है। डॉट 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 डॉट। डार्क प्लेस, डोंगली कॉन्टिनेंट के कोने में एक अंधेरी गुफा हवेली में। को यांग और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति रात भर यहाँ वापस चले गए। ये व्यक्ति किस विमान से आता है? स्वर्गीय डाउ ने उसे प्रतिबंधित कर दिया और उसने विमानों को पार करने का प्रबंधन कैसे किया? को यान सीधे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कठिन सोचा। विशेष कारणों से वे स्वर्ग के प्रतिबंधों की अनदेखी कर सकते हैं और पूर्वीली महाद्वीप में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि जियो बाई ने स्वर्ग के प्रतिबंधों को कैसे अनदेखा किया। आखिरकार विमानों की हर दौड़ उस तरह के अस्तित्व के लिए चीजों को करने के लिए योग्य नहीं थी। यद्यपि वे स्वर्गीय डाउ के प्रतिबंधों की अनदेखी कर सकते हैं, वे केवल डोंगली महाद्वीप के स्वर्गीय डाउ प्रतिबंधों की अनदेखी कर सकते हैं। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, वे केवल डोंगली कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अन्य विमानों पर आक्रमण नहीं कर सकते। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग अवाक थे, इसलिए नहीं कि वे इसे कहना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में समझ नहीं पाए। इसे भूल जाओ, वैसे भी हमारे रक्त लाश कबीले में उस तरह की सुरक्षा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। को यांग ने अचानक पत्थर की बेंच को छोड़ दिया और उदासीनता से कहा, बैकस्टेज के मामले में वह बहुत आश्वस्त था। आप लोग अब वापस जाएं और मेरे लिए कबीले के बुजुर्गों को रिपोर्ट करें, ये कहते हुए कि मिशन विफल हो गया है, लेकिन मिशन पूरा हो गया है। को कियान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों को देखा और निर्देश दिया। हाँ,
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों ने एक समान में जवाब दिया, फिर एक काली छाया में बदल गया और एक पलक झपकते ही गायब हो गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों के चले जाने के बाद को यांग भी गुफा में गायब हो गए और अंतिम शब्द को ने कहा कि जाने से पहले अभी भी खाली गुफा में गूंज रहे थे। ठीक है, मेरे लिए अपने कुछ मामलों को करने का समय है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जियांग चियू एक्सप्रेस। सू परिवार के 4 शक्तिशाली सम्राट, दानव कबीले के यंगहुआंग, वुडिंग संप्रदाय के स्वामी और यक्सू संप्रदाय के संप्रदाय अचानक जियांग चियू पर उतरे और घेराबंदी की लड़ाई जीतने में जियांग चियू की सहायता की। एक समय के लिए पढ़ना www.sinaicmtl.com। अनगिनत शहर के लोगों ने सराहना की और जोर से खुश हुए। अनगिनत प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं ने इन 4 शक्तिशाली देवता सम्राटों और अभिभावकों की प्रशंसा करने के लिए कविताओं और संगीत की रचना की, जिन्होंने चुपचाप जियांग चियू की रक्षा की। इस शॉट के कारण वुडिंग शेंगजोग वुक्सू शेंगजोग अनगिनत युवाओं के लिए संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए पहली पसंद बन गया है। कई प्रतिभाशाली प्रतिभाओं ने अपने प्रशिक्षुता लक्ष्यों को 2 महान संप्रदायों में बदल दिया है। एक समय के लिए प्रशिक्षुता का उतार चढ़ाव विशेष रूप से तेजी से था। अब जब घेराबंदी की लड़ाई समाप्त हो गई है, तो सू परिवार के पास अब यहां रहने का कोई कारण नहीं है। बादलों के ऊपर आकाश में कई हजार मीटर ऊंचा सू फैमिली मास्टर पुजियाओ, विडिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर और यक्सू सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक दूसरे के विपरीत खड़ा था और एक दूसरे को विदाई दी। थोड़ी देर के बाद केवल सू फैमिली मास्टर, सू यानली, विडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर और उसके पीछे के बुजुर्गों को हवा में छोड़ दिया गया था। बस जब पैट्रियार्क सू को छोड़ने के लिए सू यानली को लेने वाला था, तो वुडिंग सेक्ट के पैट्रियार्क ने अचानक सू यानली के हाथ में खंजर देखा और मजाक में मुस्कुराते हुए पूछा, यानली, आप हर दिन इस खंजर से क्यों खेलते हैं? चाकू के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक